मॉर्निंग। बैठिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेम टू यू। हाँ, देखो एक्चुअली मेरे को अंग्रेजी ज्यादा आता नहीं है। मेरे को सिखाया गया है, कोई बोले हैप्पी दिवाली तो बोलो सेम टू यू, कोई बोले हैप्पी होली तो सेम टू यू। अंग्रेजी तो आता नहीं है। आपने बोला हैप्पी समथिंग तो मैंने बोला सेम टू यू, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी आता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किस खुशी में? पार्टी अभी छुट्टी में करते हैं। अभी 1 बजे आप सब लोग इधर रुक जाना। जब 1 बजे जाओगे ना, छुट्टी होगी तो इधर रुकना आप लोग, फिर पार्टी करते हैं, ठीक है ना? अरे मैं सीरियस हूँ इस मामले में भाई, आप इतना डाउटफुल, इतना डाउटफुल देख रहे हैं ना। हम्म। आपको नहीं लगता मैं सीरियस हूँ इस मामले में? मैं सीरियस हूँ, अभी छुट्टी में रुकना इधर। हाँ, चलो। हम्म। वापस से बताता हूँ मैंने क्या शुरू किया था। मैंने आपको शुरू किया था एफएम के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यूवीबी साइन थीटा। फोर्स लगेगा कि लग सकता है? लगेगा कि लग सकता है? लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में है, डिपेंडिंग ऑन एंगल सूटेबल है कि नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा तो फोर्स लग जाएगा, और कुछ भी गड़बड़ हो तो फोर्स नहीं लगेगा। जब जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल को डेविएट करने की कोशिश करेगा। पार्टिकल डेविएट होगा तो वो कोई ना कोई पाथ ट्रेस करेगा। कौन सा पाथ बनेगा, क्या होगा, इसको डिस्कस करने के बारे में मुझे आपको 3 केस पढ़ाने थे। केस 1 वाज थीटा बराबर 0, फोर्स ही नहीं लगा तो मुड़े के सीधे चलेगा, सीधे चले, बेकार की बात थी। मेन मुद्दे की बात थी केस 2, थीटा वाज 90, थीटा 90 में फोर्स लगा था, और मुड़ मुड़ के क्या कर रहे थे, मुड़ मुड़ के चक्कर मार रहे थे। और चक्कर मार रहे थे, उस चक्कर के बारे में मैंने आपसे वेरियस पैरामीटर डिस्कस कर लिए थे। रेडियस, टाइम पीरियड, स्पीड, वेलोसिटी, जो भी होता था सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। फाइनली हमें पता लगा था कि चक्कर भी 2 प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एफएम की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, और जो एफएम की डायरेक्शन आएगी उसमें पार्टिकल को धीरे धीरे मोड़ते हुए हम जान लेते हैं कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक मैं बोल चुका हूँ लास्ट क्लास में। कंफर्टेबल है आप लोग? ध्यान दीजिए, जब मैंने लास्ट क्लास में वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा रहा था ना मैं आप लोगों को, वहां मैंने आपको बहुत अलर्ट किया था कि कोई भी पूरा क्लोज पाथ मत बनाना, कोई भी पूरा सर्कल मत बनाना। उसका कारण क्या है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब जब आप सर्कुलर मोशन करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हर बार पूरा सर्कल बन जाएगा। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, कभी कभी पूरा सर्कल बनेगा, कभी कभी आधा ही सर्कल बनेगा, कभी चौथा सर्कल बनेगा। तो कब कितना सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा, वो सब जानने के बारे में वेरियस कंडीशंस हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 7 8 10 फोटो बनाने वाला हूँ। उसमें आप पाएंगे कभी पूरा सर्कल बनेगा, कभी आधा बनेगा, कभी चौथा बनेगा। तो कब क्या बनेगा वो हम सीखने जा रहे हैं। तो वही केस 2 ही अपना चल रहा है, केस 2 ही चल रहा है, लेकिन अब उसी में अगला पॉइंट, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ अलग से हेडिंग नहीं है, केस 2 ही चल रहा है जिसमें आप चक्कर मार रहे थे। और ये बात हो गई कि क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज हो चुका है, लेकिन अब कब पूरा चक्कर, कब आधा चक्कर, उसके बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे। अगले 1 घंटे तक लगभग यही सब कहानियां चलने वाली है। सर्कुलर पाथ, इसमें मैं अलग अलग बहुत सारे केसेस आपको बताऊंगा। लिखें फर्स्ट, इफ इफ फील्ड इज अनलिमिटेड, फील्ड इज अनलिमिटेड एंड projection projection is from inside the field, projection is from inside the field, inside the field। आइए इस बात को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, देखिए क्या होगा, बढ़िया फील्ड है। और हाँ, फील्ड मैंने क्या मान लिया, लिमिटेड की अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब फील्ड की कोई कमी नहीं है, दूर दूर तक फील्ड फैला हुआ है, और खूब खूब सारा फील्ड है, मतलब फील्ड की कोई कमी नहीं है, दूर दूर तक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है। और मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कहाँ से, फील्ड के बाहर से या अंदर से? अंदर से, आपने बोला अंदर से, तो इधर देखिए मित्र, मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल को, पॉजिटिव पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, ये देखिए प्लस क्यू, और कुछ वी वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया। अब आराम से मेरी बातों में ध्यान दें, जो आपने पढ़ा है वही यूज आएगा, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। मैंने इस जगह पर पार्टिकल को वी वेलोसिटी से रिलीज कर दिया इस तरफ। जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव पार्टिकल है, कमान एफ एम, यूं और यूं, क्या फोर्स इस तरफ लगेगा? यस। तो बच्चे फोर्स इस तरफ लगेगा तो पार्टिकल सीधा जाने के बजाय क्या इस तरफ डेविएट हो जाएगा। और जरा देखना क्या हो रहा है, मुड़ मुड़ के 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 मुड़ मुड़ के, क्या कर दिया, मुड़ मुड़ के, अधूरा चक्कर की पूरा चक्कर, पूरा चक्कर। एंड मेक श्योर दिस इज द ओनली केस व्हेन यू आर गेटिंग फुल सर्कल। अभी मैं आपके सामने 7 8 फुट और बनाने वाला हूं, आप पाएंगे किसी भी केस में पूरा चक्कर नहीं होने वाला है। यही एकमात्र सीन है
जब पूरा सर्कल हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसका रीजन है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरा चक्कर पड़ा तो क्यों हुआ उसका कारण समझिए। मुझे बताइए, थोड़ा देसी में बात करेंगे। मुझे बताइए पार्टिकल क्यों मुड़ रहा है, हमारे कहने से या बी की वजह से? मानते हैं आप बी की वजह से, तो मैं थोड़ा देसी बोलूं, क्या मैं बोल दूं बी को गाइड कर रहा है मुड़ने के लिए? बी इसको मुड़ने के लिए गाइड कर रहा है। तो बच्चे जहां मैंने पार्टिकल को छोड़ा था वहां बी अवेलेबल था, यानी वहां गाइड अवेलेबल था, तो मेरे पार्टिकल को गाइडेंस मिला तो मुड़ के अगले कदम पे आ गया। मेरा पार्टिकल जब अगले कदम पे आया तो वहां गाइडेंस मिसिंग था कि वहां भी गाइडेंस था? वहां भी गाइडेंस था, तो मेरा पार्टिकल फर्दर मुड़ के अगले कदम पे आ गया। और मेरा पार्टिकल जब जब अगले कदम पे पहुंच रहा है गाइडेंस मिसिंग है कि अवेलेबल है? अवेलेबल, बिकॉज यू आर सेइंग फील्ड इज अनलिमिटेड। बिकॉज यू आर सेइंग फील्ड इज अनलिमिटेड, तो भाई मेरा पार्टिकल जब जब जहां जहां पहुंच रहा है, जब जब मेरा पार्टिकल अगले कदम पे पहुंच रहा है वहां भी गाइडेंस अवेलेबल है। फिर मेरा पार्टिकल अगले कदम पे पहुंच रहा है वहां भी गाइडेंस अवेलेबल है। मेरे पार्टिकल को एक पल के लिए भी गाइडेंस की कमी नहीं आई। एक पल के लिए भी उसको ऐसा नहीं हुआ कि उसको बी मिसिंग रहा हो, और उसको हर कदम पे बी मिलता गया, यानी उसको हर कदम पे मुड़ने का गाइडेंस मिलता गया मिलता गया मिलता गया। तो पार्टिकल भी लगातार मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया और मुड़ता ही गया। अगर उसको आपने एक पल भी सीधा होने का मौका ही नहीं दिया, अगर पार्टिकल मुड़ता ही गया मुड़ता ही गया मुड़ता ही गया, तो मुड़ते 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 अधूरा चक्कर की पूरा चक्कर, पूरा चक्कर। तो जरा सोच के देख लो, अगर एक पल के लिए भी उसको मुड़ने का मौका नहीं मिलता, अगर एक पल के लिए भी ऐसा होता कि बी मिसिंग होता, तो उस पल वो मुड़ नहीं पाता। और जिस पल वो मुड़ नहीं पाता, क्या वो स्ट्रेट लाइन भाग जाता? क्या वो टेंजेंशियली भाग जाता? यस। लेकिन आपने पूरे रास्ते भर में कहीं भी एक भी पॉइंट, कोई भी एक भी लोकेशन ऐसा नहीं था जब आपका बी मिसिंग था। हर कदम पे बी अवेलेबल था, हर कदम पे गाइडेंस अवेलेबल था। तो मेरा पार्टिकल हर कदम पे गाइडेंस की वजह से मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया, और मुड़ते मुड़ते उसने क्या कर दिया, पूरा चक्कर कर दिया है। अगर एक जगह पे भी गाइडेंस मिसिंग होता तो क्या होता? जिस जगह गाइडेंस मिसिंग होता, क्या उस जगह पे वो टेंजेंशियल भाग जाता? यस। इस बात को देश में विजुलाइज कराने का आइडिया है मेरे पास। जैसे मान लीजिए साइकिल है, मान लीजिए मेरे पास ये साइकिल है और ये साइकिल का हैंडल है, थोड़ा इमेजिन कर लो। ये लो, मेरे पास साइकिल है और साइकिल का हैंडल है। जरा सोचो यार, साइकिल का हैंडल एकदम सीधा है, मैं साइकिल को पीछे धक्का दूंगा तो क्या होगा? साइकिल नहीं जाएगा सीधा। कॉमन सेंस। ओके, मैंने क्या किया, साइकिल के हैंडल को यूं अंदर की तरफ मोड़ लिया, और मुझे डर है कि साइकिल हैंडल बीच में सीधा ना हो जाए, तो मैंने उसको मोड़ के मान लीजिए रस्सी से बांध दिया। ठीक है, अब साइकिल हैंडल अंदर है। अब सोचो, अगर अपन साइकिल को पुश करेंगे तो साइकिल क्या होगा, सीधा जाएगा या मुड़ेगा? देख रहे हैं, इमेजिन हो पा रहा है? क्या मुड़ेगा? मुड़ेगा मुड़ेगा मुड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देख लो, मुड़ते 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 अधूरा चक्कर की पूरा चक्कर। और इमेजिन करो, अगर इस दौरान अगर एक पल के लिए भी साइकिल का हैंडल सीधा हो जाता, तो बोलिए साइकिल सर्कल मारता है, टेंजेंशियल भाग जाता। तो बोलिए, आपने साइकिल को एक पल के लिए भी सीधा होने का मौका नहीं दिया, हर वक्त मोड़ते ही गए मोड़ते ही गए मोड़ते ही गए, इस वजह से क्या हो गया, पूरा चक्कर मिला। तो दिस इज द ओनली केस जब आपको पूरा सर्कल मिल रहा है। तो इस फोटो की स्पेशल बात क्या है, इसकी स्पेशल बात क्या है, इस वाले केस की फुल सर्कल मिला है, फुल सर्कल मिला है। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए पार्टिकल का जो आपने प्रोजेक्शन पॉइंट था, पार्टिकल को जहां से प्रोजेक्ट किया था वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो बच्चे बोलते हैं सर्कल के सेंटर पे। मुझे लगता है प्रोजेक्शन पॉइंट सर्कल की पेरीफेरी पे लाई कर रहा है। फोटो देख लो, सर्कल प्रोजेक्शन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर पे नहीं, सर्कुलर पाथ की पेरीफेरी पे। तो लिखना चाहिए, लिख लो प्रोजेक्शन पॉइंट लाइज, प्रोजेक्शन पॉइंट ऑन लाइज ऑन पेरीफेरी, लाइज ऑन पेरीफेरी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आइए, इस तरह के हम बहुत सारे फोटो बनाएंगे, कंक्लूड करेंगे उसके बाद। ठीक है, दूसरा लिखें कि फील्ड इज लिमिटेड, फील्ड इज लिमिटेड, और डाल दो ब्रेक, विड्थ बराबर डी, फील्ड की विड्थ कितनी है, डी, स्मॉल डी। फील्ड इज लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख दो विड्थ बराबर डी, अभी समझा दूंगा, विड्थ डी। एंड पार्टिकल एंटर्स पार्टिकल एंटर्स नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री, पार्टिकल एंटर्स नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री। ठीक है, आइए इसमें मैं 4 फोटो आपके सामने बनाऊंगा, इस 2 नंबर के अंदर 4 फोटो। 4 फोटो कौन कौन से हैं? पहले अपन ये सारे केस समझ रहे हैं, अगर आप ये केस समझ लेंगे तो उसके बाद आप मुझे आंसर भी कर पाएंगे। मैं सवाल शुरू करूंगा उसके बाद, तो इनको अच्छे से समझिए। ये देखिए, डी मोर देन आर, डी बराबर आर, और डी लेस देन आर। आराम से समझते जाएं, बाद में बनाएं प्लीज, कुछ बात करनी है।
चलिए, इसे मान लीजिए यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास फील्ड है। फोटो देख के बताइए फील्ड कैसा है, अनलिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड, साफ साफ दिख रहा है। इनिशियल बाउंड्री एंड दिस इज फाइनल बाउंड्री एंड व्हाट यू आर सेइंग, फील्ड की विड्थ डी है आपकी। ओके ओके, तो बोलो फोटो में कैसा दिखा दूं? यस, फील्ड वाज अनलिमिटेड, फील्ड इज लिमिटेड, इनिशियल बाउंड्री, फाइनल बाउंड्री एंड फील्ड की विड्थ कितनी है बच्चे? डी विड्थ। हो गया। क्या बोला आप लोगों ने? पार्टिकल इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मली एंटर कर रहा है। पार्टिकल इनिशियल बाउंड्री से, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। बोलिए क्या वाकई में इनिशियल बाउंड्री से परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं हम लोग? यस कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं पार्टिकल का पाथ क्या होगा, कैसे होगा, चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, जैसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा घुसते से ही, बोलिए क्या फोर्स ऊपर लग जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्टिकल फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। बोलो सीधा भागना है कि ऊपर मुड़ना है? मुड़ना है। अब जरा नोटिस करें, मुड़ मुड़ के 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 और मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के जहां तक बी था, जहां तक गाइडेंस था, मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए, और इसके बाद गाइडेंस है कि मिसिंग है, और गाइडेंस मिसिंग है तो मुड़ना है कि भाग जाना है? भाग जाना है कि टेंजेंशियली भाग जाना है? टेंजेंशियली भाग जाना है। बहुत अच्छा बोला, टेंजेंशियली भाग जाना। तो ये सीन होने वाला है। दे दो आप मुझे यहाँ भी फील्ड दे दो और मुड़ जाएंगे, आप मुझे यहाँ भी फील्ड दे दो और मुड़ जाएंगे। अरे मुड़ने का मना नहीं कर रहे हैं भाई, बी की वजह से मुड़ रहे हो ना। तो जब तक हर वक्त बी मिलता गया, मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए। आज भी जहां जहां बी मिल गया, मना नहीं किया, मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए। मुड़ने से मना कब किया? जब बी मिसिंग था। तो फिर मुड़े कि भाग गए? भाग गए कि टेंजेंशियली भाग गए? टेंजेंशियली भाग गए। ये सीन रहा। तो बोलिए इस केस की स्पेशल बात क्या हुआ? बोलिए फुल सर्कल की हाफ सर्कल? यस यस, ये सिखाना है मुझे। हाफ सर्कल हमारा बच्चे। दूसरा, हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि पार्टिकल का डेविएशन कितना है। डेविएशन का मतलब अपने पार्टिकल अपने रास्ते से कितना भटक गया है। शायद 180 भटक गया है। कारण समझिए, इस चक्रव्यूह में घुसने के पहले, इस चक्रव्यूह में घुसने के पहले पार्टिकल शायद यूं जा रहा था, और जब इस चक्रव्यूह से पार्टिकल निकला तो क्या यूं जा रहा है कि यूं जा रहा है? तो बोलो पार्टिकल अपने रास्ते पे कि 180 डेविएट होंगे? तो सीधा सीधा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या पूछते हैं कि इस केस में डेविएशन आपका कितना है। डेविएशन को मैं डेल्टा से लिखा करूंगा एंड दैट इज डेफिनेटली 180 डिग्री। ये हमारे पास। अच्छा, एक विशेष बात आपने देखी क्या कि जो सर्कुलर पाथ है बेटे उसकी रेडियस आर, कुछ विशेष देखा? फील्ड की विड्थ क्या रिक्वायर्ड रेडियस से ज्यादा है? डी मोर देन आर। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सारी बात वही थी। आपने बोला फील्ड लिमिटेड है, हाँ लिमिटेड है, लेकिन फील्ड की विड्थ कैसी है? रिक्वायर्ड रेडियस से ज्यादा है। तो आप सेफली हाफ सर्कल मार के लौट गए। इस बात को देसी में समझाने का आइडिया मेरे पास है, क्योंकि देखो ये चार्ज वास्तु दिखता नहीं लोगों को। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है? सुने इसको मानिए रोड, सड़क, सड़क होता है ना सड़क। मान लीजिए अपन लोग यहाँ से बाइक लेके आ रहे हैं, ठीक है? ये सड़क है, सड़क यहाँ पे खत्म हो रहा है, सड़क इतना ही चौड़ा है, सड़क की विड्थ कितनी है? डी है। आप लोग यहाँ से बाइक लेके आ रहे हैं और आपको बाइक को यू टर्न मारना है, घुमाना है। क्या आप जानते हैं कोई भी व्हीकल या कोई भी गाड़ी को घुमाने के लिए एक सर्कुलर पाथ मारना पड़ता है? तो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचो ना, कोई भी गाड़ी को अपन घुमाते हैं तो एक सर्कल ट्रेस करना पड़ता है। और ऑब्वियसली गाड़ी जितनी बड़ी होगी, क्या टर्निंग रेडियस उतनी बड़ी होती है? कॉमन सेंस की बात है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी टर्निंग रेडियस उतनी बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से बाइक लेके आ रहे हैं, अपने मन से बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने मुझे बोला कि यार बाइक घुमाने के लिए मुझे कम से कम 2 मीटर की जगह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि बाइक घुमाने के लिए टर्निंग रेडियस कितनी चाहिए? बोले यार 2 मीटर की जगह होनी तब बाइक घूमेगी। मैं बोल रहा हूँ डोंट वरी, रोड तो 3 मीटर चौड़ा है, रोड तो 3 मीटर चौड़ा है। बोलिए बाइक घुमाने में परेशानी आएगी कि सेफली घूम गए? बिकॉज आपको जितनी जगह चाहिए थी 2 मीटर, क्या मैंने आपको सड़क उससे बड़ी दी है? यस। तो आपको कोई परेशानी नहीं और आप आराम से घूम गए, बिल्कुल हाफ सर्कल मार के घूम गए। दिस इज डी मोर देन आर। अब आइए डी बराबर आर। आपने कहा कि भाई बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ सड़क भी 2 मीटर चौड़ा है। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचो यार, 2 मीटर की जगह चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सड़क भी 2 मीटर चौड़ा है, बाइक निकल जाएगी, गिर जाएंगे आप, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकली सोचो, क्रिटिकल मामला है, बाउंड्री कंडीशन है। क्योंकि अगर आपने कहा कि 2 मीटर जगह चाहिए और सड़क भी ठीक 2 मीटर चौड़ा है, तो आई थिंक लास्ट पॉइंट बहुत क्रिटिकल होने वाला है। हो सकता है बाइक निकल जाए, हो सकता है बाइक गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको टेक्निकल इंजीनियरिंग की भाषा में इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं? बाउंड्री कंडीशन। और अगर ये बाउंड्री कंडीशन है बच्चे, अगर ये बाउंड्री कंडीशन है, तो बाउंड्री कंडीशन में हम दो बात करते हैं। दो बात क्या? डी बराबर आर प्लस और डी बराबर आर माइनस। दो बात करते हैं। दो बात कैसे, समझिए, सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आराम से सुनते जाएं हर चीज को, मेरे पास बहुत सारे आइडिया सिखाने के, सुनते जाएं बस, मैं समझा दूंगा सब। और जो सुनेंगे वो मेरे सारे सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। चलिए, अगर आप कह रहे हैं डी बराबर आर, तो बच्चे डी बराबर आर कभी हो ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग की भाषा में जो डी बराबर आर है, या तो डी बराबर आर प्लस होगा या डी बराबर आर माइनस। कैसे, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2 मीटर की, मान लीजिए 2 मीटर का कोई रस्सी लेके आइए।
तो आप बाजार से मान लीजिए 2 मीटर का रस्सी खरीद के लाते हैं, आपने मुझे बोला हाँ सर 2 मीटर का रस्सी है, आपने बोला, तो जो रस्सी आप 2 मीटर का बोल रहे हो ना, सॉरी, जो रस्सी आप 2 मीटर का बोल रहे हैं ना, वो 2 मीटर कभी भी नहीं होगा, या तो होगा 2.000 समथिंग, या वो होगा 1.999 समथिंग। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जो 2 मीटर आप नाप के बता रहे हो, कहाँ से नापा है? वो दुकान में जो सिंपल ऑर्डिनरी मीटर होता है उससे नापा है ना। अगर मैं इस 2 मीटर की रस्सी को किसी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से किसी लैब में मेजर करूंगा, तो जिस रस्सी को आप 2 मीटर बता रहे हैं वो 2 मीटर कभी भी नहीं होगी, वो क्या होगी? 2.000 समथिंग या 1.99 समथिंग होगी। और इंजीनियरिंग की भाषा में इसको बोलते हैं 2+ और इसको बोलते हैं 2-। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आराम से सब समझ लें। जिसको आप 2 मीटर गा रहे हो ना, वो 2 मीटर हो ही नहीं सकता। मैं जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से उसको नापूंगा, वो चीज या तो 2+ निकलेगी या वो 2- निकलेगी। हो गया। अब आइए फिर देखिए, आपने कहा कि भाई गाड़ी घुमाने को 2 मीटर की जगह चाहिए, और मैं बोला कि सड़क भी 2 मीटर चौड़ा है, तो जिस सड़क को मैं 2 मीटर चौड़ा बता रहा हूँ ना, वो 2 मीटर चौड़ा नहीं होगा, वो या तो 2+ होगा या वो 2-। आओ खेल शुरू करते हैं भाई। फील्ड है यहाँ पे, फील्ड बना ले रहा हूँ क्लियरिटी के लिए, फील्ड है। बोलिए। पार्टी, सॉरी, बाइक आ रही, बाइक मुड़ेगी, मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के, इस लास्ट पॉइंट पे फील्ड मिस होगा कि मिल जाएगा? कम ऑन, शाबाश, फील्ड मिस होगा कि मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि हल्का भी 2+ है, हल्का भी लास्ट मोमेंट फील्ड मिलेगा। और अगर लास्ट मोमेंट भी फील्ड मिलेगा तो बोलिए भाग जाए कि मुड़ जाना है? मुड़ जाना है, गाइडेंस मिल गया यार। मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के और मुड़ मुड़ के, अब और मुड़ना है कि भाग जाना है? भाग जाना है कि टेंजेंशियल भाग जाना है? टेंजेंशियल भाग जाना, ये सीन हो गया। इधर आइए, ये लीजिए वापस से वही पार्टिकल, कमान, मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के, यहां तक तो आ गए? यस। 2 मीटर की जगह चाहिए थी और वास्तव में अब क्या है? 2- है। बोलिए लास्ट मोमेंट पे फील्ड मिलेगा कि मिस होगा? मानते हैं? बहुत प्रैक्टिकल बात है, वही बात है। 2 मीटर की जगह थी और सड़क 1.999 है, तो लास्ट मोमेंट ऐसा आने वाला जब हल्का सा मिस होगा। और अगर एक पल के लिए भी फील्ड मिस हुआ, तो उस पल मुड़ जाना है कि भाग जाना? भाग जाना है। और भाग जाना है तो भाग जाना कि टेंजेंशियली भाग जाना? भाग जाना तो इधर उधर नहीं भाग जाना, किधर भाग जाना? टेंजेंशियली भाग जाना। हाँ वेरी गुड, भाग जाना मतलब क्लास से नहीं भाग जाना है, टेंजेंशियली भाग जाना है। और आप भागते हैं। तो आप समझिए, मुझे बताएंगे डी बराबर आर पे क्या होने वाला है? हाफ सर्कल होगा, ये होगा, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर कि ये होगा, वी आर नॉट श्योर कि ये होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। इस वाले केस में क्या हो गया? हाफ। और डेविएशन कितना हो गया? 180। और आप देख रहे हैं स्पेशल बात क्या हो रही है? जब जब आप अंदर जा रहे हो क्या हो रहा है? कभी फुल मारते हो, कभी हाफ मारते हो, कभी क्वार्टर मार रहे हो। हाँ, इसका मतलब क्या? अरे डोंट टेक इट पर्सनली, 1/4 का मतलब क्वार्टर ही होता है मेरे ख्याल से। इसको अपनी पर्सनल लाइफ से मत जोड़े। हाँ देखो भाई क्या कर रहे हो भाई, कभी फुल मारते हो, कभी हाफ मार रहे हो, और यहाँ भी हाफ मारा और कभी क्वार्टर मार रहे हो। आप समझ रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंड करेगा कि कब क्या मारना है। तो इसमें इस हाफ और इस हाफ में फर्क नजर आता है क्या? यहाँ पे आई थिंक सेफली हाफ मार गए, एंड दिस हाफ इज सेफली हाफ या ग्रेजिंग द फाइनल बाउंड्री। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग वाला समझ गए? ऐसा ही हूँ थोड़ा सा टच करते हुए। तो क्वेश्चंस में इस तरह की भाषा अवेलेबल होती है। ये भी हाफ ही है, मगर ये सेफली हाफ नहीं है। कैसा हाफ है ये? ग्रेजिंग द फाइनल बाउंड्री। और ये क्या मारा? हाफ मारा कि क्वार्टर मारा? तो बोलो डी बराबर आर में क्या मारेंगे? हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे? डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक लास्ट मोमेंट पे क्वार्टर मारने के बाद डिसाइड होगा कि क्या माहौल है। क्वार्टर, अरे क्वार्टर मारने के बाद पता लगेगा कि कंटिन्यू करना है कि भाग जाना है। समझ रहे हैं? यस, यानी क्वार्टर मारने के बाद डिसाइड होगा कि क्वार्टर का मामला खत्म की हाफ मारना है, वो सब उस पर डिसाइड होगा। और आई इससे बढ़िया केस दिखाता हूं। ये तो हो गया ना, क्या बात चल रही है? डी लेस देन आर। एक साथ लिख लेना, एक बार समझ लो इसको ना। वापस से पार्टिकल वही आ रहा है, इनिशियल बाउंड फील्ड यहाँ पर है, मैं क्लियरिटी के लिए फील्ड बना ले रहा हूँ बार बार। अब क्या है? डी लेस देन आर। फिर सोचो, आपने कहा कि भाई बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर का जगह चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि सड़क 1.5 मीटर चौड़ा है। सड़क 1.5 मीटर चौड़ा है, क्या लगता है? यस। फुल मारेंगे, हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, क्वार्टर के पहले निपट जाएंगे? सोच के देखो बे। हाँ हाँ, ये देखो, ये सड़क सोचो अगर यहीं खत्म हो जाए तो बोलो क्वार्टर भी मार पाएंगे? उसके पहले निपट गए। इस बार तो ढंग से क्वार्टर भी नहीं मार पाएंगे, उसके पहले ही मामला खत्म। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो ना, इस बार क्वार्टर भी नहीं मारेंगे तो फिर मामला क्या है? देखो इधर, वहां मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के और मुड़ मुड़ के यहाँ तक आ गए। और यहाँ तक आ गए, इसके बाद फील्ड है कि मिसिंग है? मिसिंग है। और मिसिंग है तो फिर क्या करें? मुड़ना है कि भाग जाना? भाग जाना कि टेंजेंशियली भाग जाना? हाँ, इधर उधर नहीं भाग जाना, इधर भाग जाना, टेंजेंशियली भाग जाना। और टेंजेंशियली भाग कर आप समझ रहे हैं, इस बार तो क्वार्टर भी नहीं मारा क्या? उसके पहले ही निपट गए। वेरी गुड। तो आप समझिए, इसमें यहाँ क्या मारा था आपने? क्वार्टर। और यहाँ पे डेविएशन कितना था? 90। यस, क्वार्टर मारते हो डेविएशन 90 होता बॉस।
आप तो क्वार्टर भी नहीं मार पाए, आई थिंक आपका डेविएशन 90 भी नहीं है इस बार, तो आपका डेविएशन 90 से भी कम है। और यार 90 से कम तो 80 भी होता है, 70, 60, 50 सब 90 से कम होता है। तो इस बार आपका डेविएशन कितना होगा ये मैं कोई डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बोल सकता। इस बार डेविएशन जानने का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी लाता हूं आपके सामने, तो आराम से चीजों को समझिए। देखो ना, ये सर्कुलर पाथ, ये पाथ का सेंटर हो गया, जरा नोटिस करेंगे, दिस इज रेडियस ना, सर्कुलर पाथ की रेडियस ना, इज इट डी? कम ऑन, इज इट डी? यस। आप आराम से देखिए, इस चक्र में घुसने के पहले पार्टिकल यूं जा रहा था, और इस चक्र से निकला तो यूं जा रहा है कि यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, क्या डेविएट हो गया है? मुझे डेविएशन जानना है, तो बच्चे इसको मैं बोल रहा हूँ डेविएशन डेल्टा, जो मुझे जानना है, डेविएशन कितना है डेल्टा, जो कि मुझे जानना है, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को डेल्टा की वैल्यू तैयार करनी है आप लोगों के लिए। अब आइए, ये डेल्टा, क्या 90 तो ये खा गया ना, तो ये कितना बचेगा बच्चे? 90 माइनस डेल्टा, अरे ये कितना होता है यार, 180 होता है ना, तो 90 तो ये खा गया, ये डेल्टा है तो कितना बचेगा? 90 माइनस डेल्टा, तो बच्चे ये कितना बचेगा? क्या डेल्टा? तो जो डेविएशन आपको जानना था, क्या मैं इसको घुमा फिरा के ट्राइंगल के अंदर फंसा लाया, क्योंकि मैं ताकि आपसे डेल्टा की बात कर पाऊं? क्या समझ में आ रहा है कि डेल्टा किसे है? अब क्या आप मुझे साइन डेल्टा लिखवा सकते हैं? कम ऑन, साइन डेल्टा इज क्या, डी बाय आर ना, तो डेल्टा इज साइन इनवर्स डी बाय आर, यानी कि फाइनल करना चाहूंगा, दिस इज द ओनली केस व्हेन यू आर गेटिंग फुल सर्कल, फील्ड अनलिमिटेड इन प्रोजेक्शन आउटसाइड से कि अंदर से, अंदर से, यही एकमात्र केस है जब आपको क्या मिलेगा, पूरा सर्कल मिलेगा। बच्चों जब फील्ड लिमिटेड रहेगा और आप इनिशियल बाउंड्री से परपेंडिकुलर एंटर करेंगे, तो फिर आप हाफ भी मार सकते हैं, क्वार्टर भी मार सकते हैं, इवन क्वार्टर से पहले भी निपट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की फील्ड की विड्थ कैसी है। क्या मैं देसी बोल दूं, फील्ड सफिशिएंट है तो क्या सेफली हाफ मार गए? फील्ड ठीक बराबर है तो बोलिए हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर फील्ड की विड्थ रिक्वायर्ड जगह से भी कम है, फील्ड की विड्थ रिक्वायर्ड जगह से भी कम है, तो बोलिए क्वार्टर के भी पहले, क्वार्टर भी नहीं मारे उसके पहले ही निपट जाएंगे। और जब हाफ मारते तो डेविएशन 180 होता है, कैलकुलेट ही नहीं करना है, अरे हाफ मार के तो क्या करके आया, 180 मार के आया। और हाँ, क्वार्टर मारेंगे तो डेविएशन 90 होता है, उसमें क्या कैलकुलेट करना। लेकिन जब भी आप क्वार्टर भी नहीं मार पाएंगे तो आपका डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तैयार है, साइन इनवर्स डी बाय आर। पहचान लें, डी क्या है यहाँ पर, फील्ड की विड्थ, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आपका डेविएशन का फॉर्मूला होगा। इसका ये वाला तो लिख लिया ना आपने वाला, सुने सुने, इसका एक सवाल हाथों हाथ करते ताकि फील आए आपको, सुने सुने प्लीज, ये हटा दो, ये वाला पक्का ना, ये वाला हटा रहा हूँ बस। इसका ऐसा करते हैं, हाथों हाथ एक सवाल करते हैं ताकि एक फील आए आपको कि हो क्या रहा है सब। सुने, जैसे ऐसे लिखता हूं, इफ डी बराबर आर बाई टू, आ जाओ बच्चों हेल्प करोगे मेरी, पूरी कहानी रहेगी। If magnetic in a magnetic field charge enters perpendicular to initial boundary, if field width is half of radius, if field width is half of, पूरा कहानी सुना जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना, इसी की बात कर रहे हैं। कमान, field width is half of radius। अब आ जाओ, कमान, क्या लगता है क्या मारोगे, फुल मारेंगे, हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, उसके पहले निपट गए। पहली बात तो वही बाइक वाला एग्जांपल सोच लो, बाइक वाला एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मैं जितने भी देसी एग्जांपल बोलता हूँ तुकबाज में नहीं बना है, बहुत सोच समझ के बना है। यस, बाइक वाला परफेक्ट एग्जांपल है। क्या हो गया, बाइक घुमाने के लिए आपको आर जगह चाहिए, और आपकी सड़क कितनी चौड़ी है, आर या आर से भी कम। तो बाइक घुमाने के लिए जितनी जगह चाहिए, तुम्हारी सड़क तो उससे भी कम है, तो बोलिए बाइक, बोलिए घूमेगी या उतर जाएगी? उतर जाएगी। बाइक घूमेगी या गिर जाएगी? गिर जाएगी ना, वही मामला हो गया। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, क्वार्टर मारेंगे, उससे भी कम, उससे भी कम। क्या डेविएशन जान सकता हूँ? यस, बोलिए डेविएशन, बोलो बच्चे, साइन इनवर्स डी बाय आर, क्या मैं कह दूं 30 डिग्री। यानी कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये कैसे बता पार्टिकल का डेविएशन कितना होगा, मैं आंसर इस पार्टिकल का डेविएशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। पता लग रहा है कि पार्टिकल का डेविएशन 30 डिग्री हो रहा है। मैं सवालों में से और सवाल निकाल सकता हूँ, कैसे? अगर आपका डेविएशन 30 डिग्री, डेविएशन का मीनिंग समझते हैं क्या आप? पार्टिकल का डेविएशन 30 डिग्री हो गया, क्या जो डेविएशन है, क्या दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क एट द सेंटर? जो डेविएशन है वो क्या है, कि आप जितना भी सर्कल अंदर मार के आए हैं, जितना भी सर्कुलर आर्क आप अंदर ट्रेस करके आए हैं, क्या वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, क्या वो आपका डेविएशन है? यस। तो बॉस, अगर आपका एंगल 30 डिग्री है, यानी कि आप अंदर इतना सर्कुलर पाथ करके आए हैं जो कि सेंटर पे 30 डिग्री मारता है, 30 डिग्री मारता है। मैंने सुना है कि पूरा सर्कल सेंटर पे 360 मारता है, तो तुम अंदर क्या मार के आए हो, क्या 30 डिग्री मार के आए हो? तो बोलो तुम कितना सर्कल करके आए हो, बोलो, क्या 112 सर्कल? फील करो बे चीजों को,
पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल मारता है? 360 मारता है ना, मानते हो ना? तुम अंदर क्या मार के आए हो इस सवाल के हिसाब से? तुम अंदर 30 डिग्री मार के आए हो, तो तुम अंदर कितना सर्कुलर पाथ ट्रेस करके आए हो? पूरा आधा सर्कल या 112 सर्कल? 112 सर्कल, और 112 सर्कल तो मैं पूछ सकता हूँ कितनी देर बाद बाहर आएंगे। मैं पूछ सकता हूँ पार्टिकल कितनी देर बाद फील्ड से बाहर आएगा। बॉस पूरा चक्कर मार के तो टी टाइम, कल बात हुई थी टाइम पीरियड, कमान आधा चक्कर मार के तो T/2, और आजकल क्या मार के हो, आधा या 112 चक्कर? 112 चक्कर, क्या मैं जान लूं कितने टाइम के बाद बाहर आओगे? यस, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड, T/12। क्या मैं कह दूं πm/6 क्यूबी? कुछ याद आ रहा है? 2πm/क्यूबी, उसमें 112 का डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा ये? πm/6 क्यूबी। कितना लिख देंगे ये? कैसे ही लिखा है मैंने? कैसे लिखा है ये? पानी पियो फिर थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। ये कैसे लिखा है पता है क्या? 112। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए अभी अभी आप मुझे डेविएशन बताते, मान लो 45 डिग्री। 45 डिग्री होता तो कितनी देर बाद बाहर आते? कमान 45 डिग्री यानी क्या, 1/8 ऑफ सर्कल। तो बोले कितनी देर बाद बाहर आते? क्या T/8? सवालों में सवाल बनेंगे, कमान। अगर अभी आप कहते हैं साहब डेविएशन हमारा 60 डिग्री आ रहा है, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपने सोल्व किया, मैंने बोला भाई डेविएशन बोलते रहा, मैंने बोला डेविएशन बोल, तो अगर आपने कहा डेविएशन 60 डिग्री है, तो डेविएशन 60 डिग्री है, तुम अंदर 60 डिग्री मार के आए हो, 60 डिग्री मार के आए, इसका मतलब कितना सर्कल? कमान कमान, क्या 16 सर्कल? और 16 सर्कल कितने टाइम के बाद बाहर आएंगे? क्या T/6 के बाहर आ जाएंगे? वो टी का एक्सप्रेशन मैंने कहा था, याद कर लो, 2πm/2b। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन होते हैं, तो आप मैनेज करेंगे, कर लेंगे बच्चे। ये लिख लीजिए, मैं और बोलता हूँ, खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा, 2-3 फुट और बनाएंगे अभी। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो पूछें। हम्म, किसी भी तरह का कोई पेट में दर्द हो बात करें। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो एनटीए के जो क्वेश्चन आते थे ना, वो आप लास्ट ईयर जो 2020 का जो एग्जाम था उसके पहले एनटीए के सैंपल क्वेश्चन आते थे ना, कुछ लोग तो अजीब से देख रहे हैं, बोले एनटीए क्या होता था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कुछ था, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, आपको ज्यादा पता हो। तो एनटीए के जो क्वेश्चन आते थे ना, उसमें इस तरह के सवाल बहुत आते थे। समझ गए? पार्टिकल कितनी देर बाद बाहर आएगा, डेविएशन क्या है, कितना आर्क मार्क, इस तरह के। तो ठीक है, कभी हो सकता है अपने एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे एग्जाम में, लेकिन कभी भी आ सकते हैं, तो रेडी रहना उसके लिए, मैनेज करना आना चाहिए। जल्दी बनाएं प्लीज। बोलूं मैं? जल्दी बनाएं प्लीज, बहुत सारी बातें करनी है प्लीज। सब लोग कोऑपरेट करें, थोड़ा जल्दी बनाएं प्लीज। हम्म, बढ़े आगे,
बच्चे बड़े आगे, चलिए सुने वापस से। तो मैं फिर कहूंगा ये जो केस है, ये वाला जो इसका बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल है चीजों को रिकॉल करने के लिए, समझने के लिए, सड़क और बाइक वाला। कभी भी अगर सोचना हो ना तो सड़क और बाइक वाले एग्जांपल से सोचेंगे तो खुद डिसाइड कर लेंगे कि बाइक सेफली घूमेगी या नहीं घूमेगी या गिरेगी, दैट डिपेंड्स, सब सब उसको हो जाएगा क्लियर। चलिए ये था दो ना, थर्ड केस ले रहे हैं और मैं सब पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दें। चल थर्ड जो है वो इससे भी सुंदर केस है, उसके बाद फिर सबको कंक्लूड करूंगा मैं। थर्ड जो है वो भी जोरदार केस है, जबरदस्त केस है वो भी। आई थर्ड, थर्ड लिखे हैं, फील्ड इज अनलिमिटेड, फील्ड इज अनलिमिटेड एंड एंड charge enters from initial boundary, charge enters from initial boundary, charge enters from initial boundary। ठीक है, इस वाले केस में मैं दो फोटो बनाऊंगा, दोनों को समझ लें आप लोग। आइए आराम से बातें कर लेते हैं। ये इनिशियल बाउंड्री है और ये फोटो, दो फोटो बनाऊंगा एक साथ, इसलिए दो की तैयारी कर रहा हूं मैं। और हाँ, आपने कुछ चालाकी देखी मेरी, इनिशियल बाउंड्री है, फाइनल बाउंड्री है कि नहीं है? नहीं है। तो फील्ड क्या है, लिमिटेड की अनलिमिटेड? यस, अनलिमिटेड है। हाँ, इनिशियल बाउंड्री जरूर लेकिन फाइनल बाउंड्री नहीं है। फील्ड अनलिमिटेड, फील्ड अनलिमिटेड कहाँ से एंटर करें? इनिशियल बाउंड्री से एंटर कर रहे हैं। इनिशियल बाउंड्री से अभी भी तो एंट्री किया था आपने, अभी आपने क्या बोला था? इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। अरे कोई ठेका थोड़ी कि 90 पे जाएंगे, हमारी जमीन इस पे जाएंगे, हमारी जमीन की तो 30 पे जाएंगे, हमारी जमीन तो 45 पे जाएंगे, तो रोक थोड़ी सकता है। तो अभी आप बोले कि 90 पे गए, बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं किसी और पे जाते हैं। 90 के बजाय हो सकता है एक पे चले जाए, हो सकता है ऑप्टिम्स पे चले जाए, तो फिर क्या क्या होगा विचार करते हैं। आइए सब बच्चे ध्यान दें प्लीज। ये पार्टिकल एंट्री किया और मान लीजिए अल्फा एंगल, ये थोड़ा मैं क्लियरिटी के लिए हटा रहा हूँ क्रॉस वगैरह, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझने, ठीक है ना। यहाँ फील्ड है, आ जाओ। पार्टिकल अंदर घुस गया, अंदर जाते से ही क्या फोर्स यूं लगेगा, अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? यस, पार्टिकल फोर्स लगेगा, मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के और मुड़ मुड़ के, और मुड़ जाना कि भाग जाना, भाग जाना कि टेंजेंशियल भाग जाना, ये बताना है। और बच्चों सर्कुलर पाथ ही होगा, और सर्कुलर पाथ ही होगा तो जब नोटिस करिए कि सर्कुलर पाथ का सेंटर हो जाएगा, और अगर ये सेंटर हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं, आप इनिशियल बाउंड्री से अल्फा एंगल बना के एंटर किए थे ना, मुझे मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि जो एंट्री का एंगल है ना वो एग्जिट का एंगल होगा, और मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो आप सुने, सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर ये आपका सर्कुलर पाथ का सेंटर, तो नोटिस करिए, कमॉन, ये अल्फा था तो 90 तो ये खा गया, कमॉन, याद है ना सर्कल में जो रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर, कमॉन 90 तो ये खा गया, तो बच्चे ये कितना बचा यार? क्या 90 माइनस अल्फा? 90 माइनस अल्फा, मानते हो आप इस बात को? 90 माइनस अल्फा, और यार अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कमॉन, मैंने सुना है कि सेम सेम साइड के सामने का एंगल सेम सेम होता है, तो बॉस क्या ये एंगल भी कंफर्म 90 माइनस अल्फा होगा? मानते हैं आप लोग? और ये 90 माइनस अल्फा, तो अब आ जाओ, ये 90 ये खा गया, तो बोलो ये क्या निकल के आया है? अल्फा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, अगर आप इतना मैथ्स के चक्कर में नहीं भी पढ़ना चाहते तो भी मैं कंक्लूजन दिखा दूंगा, डायरेक्ट रट सकते हैं, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, जिस एंगल पे एंट्री होगी ठीक उसी पर एग्जिट होगा, ये मैं भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, दिखाने के लिए सपोज। और आइए, किसी ने बोला भाई तू तो एक्यूट पे एंट्री मारा है, अगर ऑप्टिक्स पे एंट्री मार गए तो तब भी यही होगा, मैं दिखा सकता हूँ। चलो ऑप्टिक्स पे एंट्री मारने जा रहे हैं, ये लो अल्फा, कम ऑन, कैसा लग रहा है अल्फा? एक्यूट की ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स हो गया, चलो शुरू करते हैं। हम्म मुड़ मुड़ के 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 और मुड़ मुड़ के और मुड़ मुड़ के, ये सीन होगा और ये सीन होगा, तो फिर आ जाओ, अगर किसी को गणित जानना है तो इस बार सेंटर अंदर हो जाएगा, वापस से वही तुम्हारा सर्कल, वापस से वही तुम्हारा सर्कल हो गया, रेडियस रेडियस, कम ऑन, रेडियस रेडियस, और वापस से अगर हम देखें वही गणित करके, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना, तो बोलिए क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं आपके लिए, ये भी क्या आने वाला है? अल्फा आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, कंक्लूजन मेरा ये है कि जब जब, शब्द पे ध्यान दे देना, जब जब इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से एग्जिट लोगे, कंडीशन है, जब जब इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से ही एग्जिट लोगे तो मस्त रहो, बिना सोचे समझे बोल देना आज के बाद, जितने एंगल पे एंटर करोगे उतने पे बाहर निकलोगे। पिछला डायग्राम पलट के देखना जरा, कम ऑन,
उसमें जब जब इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल से ही लौटे, शर्त है इनिशियल से एंटर, इनिशियल से ही लौटे। तुमने देखा 90 पे एंटर किया था 90 पे लौटे, 90 पे एंटर किया था और 90 पे लौटे। आओ 30 पे एंटर तो क्या 30 पे लौटोगे, 45 पे एंटर तो क्या 45 पे लौटोगे, और 120 पे एंटर तो 120 पे लौटोगे। ध्यान रखना जब जब इनिशियल बाउंड्री से ही एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से ही लौटोगे तो गारंटी है, बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट बोल देना आज के बाद कि एंट्री का एंगल बराबर एग्जिट का एंगल, चाहे जिससे जाओगे उसी एंगल से वापस आओगे। एक बात और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, दूसरी बात बताता हूँ, उससे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कमान इधर आइए जरा, कमान 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा इज इट 2 अल्फा। कमान बोलिए, ये सर्कुलर पाथ अपने सेंटर पे कितना एंगल मार रहा है 2 अल्फा। तो बोलिए क्या डेविएशन 2 अल्फा हो गया, क्या डेविएशन भी 2 अल्फा हो गया, पता लग रहा है डेविएशन कितना हो गया 2 अल्फा, क्योंकि तुम्हें याद है जितना सर्कुलर पाथ ट्रेस करके आते हो वो सर्कुलर पाथ अपने सेंटर पे जो एंगल मारता है क्या वही डेविएशन होता है। यस बोलिए। तो अगर ये सर्कुलर पाथ जो आपने बनाया इस केस में उस सेंटर पे कितना एंगल मार रहा है 2 अल्फा। वापस से मैं गणित से दिखा सकता हूँ, ये जो अल्फा है ना, पता है ये एंगल भी कितना आने वाला है, ये एंगल भी है 2 अल्फा। मैं दिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन देखना आप लोगों को, बोलू संभाल लेना, तुमने हाथों पर दी बोल दो, मैं तो सब बोल दूंगा लेकिन थोड़ा सा, ये पाई है ना, ठीक अब थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, ये कितना हो गया पाई माइनस अल्फा, क्या 90 है ना, तो ये कितना होगा 90 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस पाई बाई टू। समझ रहे हैं, पाई बाई टू माइनस से करके देख लो तो ये आपका आ जाएगा, हाँ अल्फा माइनस पाई बाई, सॉरी सॉरी एक सेकंड, पाई बाई टू माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा माइनस पाई बाई टू, सॉरी अल्फा माइनस पाई बाई टू। अगर ये अल्फा माइनस पाई बाई टू तो ये भी क्या होगा अल्फा माइनस पाई बाई टू, तो फिर ये कितना होगा भाई साहब, ये क्या ये होगा 2, सॉरी हाँ शाबाश कितना, पाई माइनस टू इंटू अल्फा माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस टू अल्फा प्लस प्लस पाई, कितना हो गया बेटा ये 2 पाई माइनस टू अल्फा। बॉस ये है 2 पाई माइनस टू अल्फा, ये पूरा कितना होता है 2 पाई, तो वो कितना बचेगा 2 अल्फा। तो मेरी फिर सजेशन है आप लोग, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल आपकी प्रैक्टिस कम होती है, ठीक है, मैथ्स के जो बच्चे होते हैं वो सब समझते हैं, आप लोगों की मैथ्स वाली प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए सजेशन इज बहुत ज्यादा गणित के चक्कर में मत पड़े, एग्जाम में आपके ऊपर टाइम भी कम होता है तो ज्यादा अच्छा है। कंट्रीब्यूशन कंक्लूजन इज इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से एग्जिट लिया तो जिस एंगल पे एंट्री उसी पे एग्जिट, और अगर अल्फा पे एंट्री हुआ है तो क्या बोलते हैं डेविएशन विल बी 2 अल्फा, अल्फा पे एंट्री हुआ तो डेविएशन इज 2 अल्फा, और वट एवर अल्फा यू है, तुम्हें याद है अल्फा पे एंट्री किया था 90 पे एंट्री किया तो डेविएशन 180 आया था। देखो तुम पूछ रहा पुराना फोटो देखो, कमान इनिशियल से एंट्री किया था 90 पे, और अगर इनिशियल से लौट के आ रहे थे तो 90 पे वापस आए थे, तो तुम्हारा डेविएशन कितना था 90 था कि 180 था। तो देखा अल्फा पे एंट्री तो डेविएशन कितना हो रहा है अल्फा की 2 अल्फा, 2 अल्फा वही यहाँ पे भी रहेगा। तो फिर आंसर दीजिए, अगर इतना समझ लगे तो आंसर दीजिए, बोलिए 30 डिग्री पे एंट्री किया, कमान एग्जिट एंगल विल बी 30, डेविएशन विल बी 60, कितनी देर बाद बाहर आओगे क्या T/6, कमान कमान कितनी देर बाद बाहर आओगे टी बाई, क्योंकि बॉस अगर आपका डिवीजन 60 बोल चुके हो आप, तो आप क्या मार के आए हो पूरा सर्कल या 1/6 सर्कल, तो बोलो भाई कितनी देर बाद बाहर आओगे T/6। यस 45 पे एंटर किया तो कितने बाहर आओगे 45 पे, यस डेविएशन विल बी कमान 90, कितनी देर बाद बाहर आओगे T/4, वेरी गुड वेरी गुड। 120 पे एंट्री किया, कमान 120 पे एंट्री किया, कितने बाहर आओगे 120 पे, तो डेविएशन कितना होगा 240, और 240 कितना सर्कल, क्या 2/3 सर्कल, यू नो सर्कल 360 होता है, 2/3 ऑफ 360, आ रहा है क्या समझ में, हो गया 240 हो गया, क्या मार क्या हुए 2/3 सर्कल, 2/3 सर्कल कितनी देर बाद बाहर आओगे, कम ऑन 2/3 ऑफ टी, इस बार बाहर आओ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग में हम लोग ज्यादा करवाते हैं, जब इंजीनियरिंग की क्लास लेते हैं वहां ज्यादा होते हैं, लेकिन अपने मेडिकल में भी क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है, मॉड्यूल में है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बुक्स में है, सबसे बनने चाहिए, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या, ये फोटो बना लीजिए मैं लिखवाता हूँ, और ये एंगल वगैरह आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, इतना मैं कंक्लूजन लिखाऊंगा उससे चल जाएगा। ये हटा दूं क्या, अरे घूर घूर के क्या देख रहे हो, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, पूरा कंक्लूजन मैं ही लिखवाऊंगा, आप तो बस 2 फोटो बना लो, वरना हर आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेगा। बोलो
बोलो बच्चे, बहुत स्लो यार है। मेरी क्लास में तुम ऐसे रहते हो या सभी में ऐसे रहते हो, या मेरे से विशेष स्नेह आप लोगों को? हाँ, सभी क्लास में ऐसे रहते हैं? मेरी क्लास में बोले कि ठीक है, सभी में ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले बहुत सुंदर, चलो लिख दो फटाफट। ओके, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लिखें मोरल ऑफ द स्टोरी। लिखें कि इफ एंट्री एंड एग्जिट, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा यार। इफ एंट्री एंड एग्जिट इज फ्रॉम, if entry and exit is from same initial boundary, same initial boundary, then बोल के दो कहानी। फर्स्ट, एंट्री एंगल बराबर, इस तरह से लिख देना शॉर्ट में, एग्जिट एंगल। एंट्री एंगल बराबर एग्जिट एंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख दो कि डेविएशन बराबर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इट सेंटर। डेविएशन बराबर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर बराबर 2 अल्फा। यस, डेविएशन बराबर 2 अल्फा। इवन आप चाहो तो यहाँ ऊपर लिख सकते हो ना, एंट्री एंगल को अल्फा लिख दो, तो एग्जिट को भी क्या लिख दो बेटे? अल्फा लिख दो। तो अब डेविएशन क्या हो गया आपका? 2 अल्फा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा 30 था कि 45 था कि 40 था कि 120 था कि 90 था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें जो हमने लिखी है ये हमेशा वैलिड रहेंगी, चाहे आप 90 पे जाइए, चाहे 30 पे जाइए, चाहे 120 पे जाइए। मगर फिर भी शर्त है, इनिशियल बाउंड्री से एंट्री और इनिशियल से ही एग्जिट होगा तो ये चलेगा, वरना ये सब नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए, आई होप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। कंफर्टेबल है? तो मैंने सारे फोटो आपके सामने बना दी हैं। सारी चीजें पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं फुल सर्कल कब मिला? क्या एक ही बार मिला? फुल सर्कल मिलने की एकमात्र कंडीशन क्या है? फील्ड शुड बी, हाँ, फील्ड शुड बी अनलिमिटेड एंड प्रोजेक्शन शुड बी फ्रॉम इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। यही एकमात्र सीन है जब आपको पूरा चक्कर मिलेगा, वरना किसी भी केस में आपको पूरा चक्कर नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, दूसरा केस मैंने क्या लिया? फील्ड लिमिटेड था और आप इनिशियल बाउंड्री से 90 पे एंटर कर रहे थे। जब आप फील्ड लिमिटेड और इनिशियल बाउंड्री से 90 पे एंटर करोगे तो उस टाइम क्या मारे? हाफ मारे, क्वार्टर मारे, या क्वार्टर से भी पहले गिरेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन कि फील्ड की विड्थ सफिशिएंट है, बहुत एकदम बराबर है या कम है उसके। तो उसका हिसाब करने का सबसे बढ़िया तरीका है सड़क और बाइक वाला एग्जाम्पल सोचिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये तीसरा केस, अगर आप इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके किसी दूसरे एंगल पे एंटर करते हो, एक्यूट या ऑब्ट्यूज पे, तो अगर फील्ड अनलिमिटेड तो क्या होगा? घूम फिर के इनिशियल से अगर वापस आ रहे हैं तो एंट्री का एंगल ही एग्जिट का एंगल होगा, और अकॉर्डिंगली हम टाइम भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पता है टाइम पूछने के दो लैंग्वेज होते हैं। जैसे मैंने कहा इस केस में, कहानी सुना दी, ये केस है, मैंने बोला 30 पे एंट्री मारे, तो मैंने पूछा ना कितनी देर, कितना टाइम में वापस आएगा। इसको दो तरह से बुक्स में पूछा हुआ है। एक तो ये पूछता है कि पार्टिकल कितनी देर फील्ड में रहेगा, या यूं पूछेगा पार्टिकल कितनी देर के बाद फील्ड से बाहर आएगा। क्या दोनों एक ही लैंग्वेज है ना? पार्टिकल कितनी देर तक फील्ड में रहेगा, या पार्टिकल कितनी देर बाद फील्ड से बाहर आएगा, क्या दोनों एक ही लैंग्वेज है ना? तो पहले आप ये जानना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जानना पड़ेगा कि पार्टिकल अंदर क्या करके आया है। पार्टिकल अंदर कितना सर्कल मार के पहले जानना पड़ेगा, तो उसके लिए एंगल शेंगल देखेंगे। कोई पार्टिकल जितना सर्कल में, जितना आर्क मार के है, उसके हिसाब से आप जान लेंगे कि वो आर्क पूरे सर्कल का आधा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, कि वंशिक हिस्सा है। अकॉर्डिंगली कि आप टाइम की बात कर लेंगे मेरे से। इस तरह से काम करना। चलिए, वेरी गुड। अब अगर आपने समझ लिया है तो आईआईटी में अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन आईआईटी में, लेकिन एक आसान क्वेश्चन है, जो भी आपने पढ़ा है सब उसमें यूज हो जाएगा। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बोला, ये झांकी बनाए, झांकी उन्होंने दिया हुआ है, सब लोग झांकी लगाएं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और आसान भी है। ये फर्स्ट क्लास झांकी एंड पार्टिकल। ये फोटो मैं नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ था, पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चन था। उन्होंने दो बात पूछी थी, मैं तीन चार पूछूंगा। मैंने बहुत सारा बोला, मैं बहुत सारा पूछूंगा। और अभी मैं ये भी जान लूंगा कितने लोगों ने मेरी बात सुनी और समझी है। ये सवाल के थ्रू मुझे पता लग जाएगा। शुरू करें भाइयों? झांकी बनाए। इस झांकी में क्या क्या दिख रहा है पहले तो उसकी बात करते हैं। वहां
जैसा कि आपको दिख रहा होगा बच्चे, इस वाली जगह को इसने रीजन 1 बोला हुआ है, इस जगह को इन्होंने रीजन 2 बोला हुआ है, और इस जगह को इन्होंने रीजन 3 बोला हुआ है। क्या लग रहा है, फील्ड कैसा, अनलिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड। क्या केवल रीजन 2 में फील्ड है ना? 1 और 3 में फील्ड है कि बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या फील्ड की विड्थ बताएंगे? क्या बी माइनस ए? यस। उसने बोला एक्स बराबर ए और एक्स बराबर, उन्होंने बोला हुआ है, तो मनी मन में मैं जान गया कि तेरे फील्ड की विड्थ कितनी है, बी माइनस। हो गया, ओके। और क्या पार्टिकल इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल एंटर करने की तैयारी कर रहा है? यस, पार्टिकल इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल। ये सारी झांकी हमें समझ में आ गई। हो गया, चलिए फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी, find velocity so that particle comes back in region 1. Particle comes back in region 1. अब आराम से अपन विचार करते हैं, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के मेरे साथ जवाब देंगे। मुझे आपने बोला, देखो हो क्या रहा है, बिल्कुल आप रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर कर रहे हैं, और क्या डिमांड है आपकी कि पार्टिकल वापस घूम के रीजन 1 में आ जाए, ये डिमांड है आपकी। यस, सड़क और बाइक वाला एग्जांपल देखेंगे मेरे साथ। कौन, ये रहा सड़क, ये रहा बाइक। कमा, बोलिए, आप चाहते हैं बाइक घूम करके ऐसा करके वापस आ जाए, किस पे एंटर कर रहे हो भाई साहब? यस। क्या इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से लौटने की बात कर रहे हो? यस। और अगर ऐसा चाहते हो तो जिस पे घुसोगे उस पे बाहर निकलोगे। किस पे घुस रहे हैं? 90 पे, तो बाहर किस पे निकलोगे? 90 पे। तो 90 पे एंट्री एंगल और 90 पे एग्जिट एंगल, कितना सर्कल ट्रेस करके आओगे, फुल मार के या हाफ मार के? यस, क्योंकि तुम्हारा एंट्री एंगल 90 है, तो तुम्हारा डेविएशन कितना होगा? 180, और 180 का मतलब क्या हाफ मार के आओगे? तो ये बात तय हो गई है, क्या हाफ मार के आना पड़ेगा? यस। और हाफ मार के आना पड़ेगा, और आप क्या चाहते हो कि आराम से वापस आ जाओ, ये डिमांड है। क्या होना चाहिए? सड़क कम पड़नी चाहिए कि पर्याप्त होनी चाहिए? फील करो चीजों को। अगर आप चाहते हो कि बाइक को हम घुमा के यहाँ ले आए, अगर सड़क छोटी पड़ गई तो ऐसा नहीं कर पाओगे ना यार। आई थिंक सड़क पर्याप्त होगी तभी कर पाओगे। तो बोलिए क्या डिमांड है? क्या मैं कह दूं डी शुड बी मोर देन इक्वल टू आर? कम ऑन, सड़क शुड बी मोर देन रिक्वायर्ड जगह। क्या बराबर में भी चांस तो बनता है? गारंटी या चांस बनता है? चांस, इसलिए उसको भी शामिल किया। डी शुड बी इक्वल टू और मोर देन आर। तो बढ़ाते हैं आगे। कम ऑन बच्चे, आर की वैल्यू पता है ना, कल पढ़ रहे थे रेडियस। तो बोलिए वी शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यू बी, सॉरी, डी की वैल्यू डाल दूं ना मैं, बी माइनस से डाल देते ना, तो वी क्या हो जाएगा बेटे? क्यू बी इंटू बी माइनस ए अपॉन एम। देखो सही है ना? चेक कर लें फटाफट से। देखो आंसर आ गया ना एक लाइन में। और देखा, आपने को रटना भी नहीं पड़ा। अगर किसी ने वो सड़क और बाइक वाला एग्जाम्पल पकड़ लिया, उसको फील कर लिया, तो खुद ही सोच लो, बाइक घुमा के आप लौटना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सड़क छोटी पड़ जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सड़क पर्याप्त होगी तभी तो घुमा पाओगे बे। सड़क पर्याप्त होना चाहिए। थोड़ा देसी बोल रहा हूँ, और ऐसे बोल के आंसर आ गया। ठीक है, ओके। सेकंड, उन्होंने तो नहीं पूछा, मैं तो बहुत पूछूंगा। कमान, कितने टाइम बाद वापस आओगे? कमान, कमान, कमान। T/2, वेरी गुड, क्योंकि हाफ मार के आ रहे हो आप। अगर हाफ मार के आओगे तो हाफ मारने में टाइम तो लगेगा। बोलो भाई, कितने टाइम बाद वापस आओ? हंस रहा है, वेरी गुड। लिखो, लिख दो अपने हिसाब से कितने टाइम में वापस आएंगे। बोले तो लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो बे, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स बैक इन रीजन 1। तो लिख दो, हाफ मार के आएंगे, टाइम लगेगा कितना? T/2। क्या मैं कह दूं पाई एम अपॉन क्यू बी? बोलिए, क्या इतने टाइम बाद वापस आओगे आप? और क्या मार के आएंगे? फुल मार के, हाफ मार के, क्वार्टर मार के? हाफ मार के आएंगे। अच्छा, एक चालाकी वाली बात बताऊं आप लोगों को, टाइम चला जाएगा, चलो सुन लो यार, ऐसे फंसाने वाली बात बोलता हूँ, आप लोग मत करना। मान लीजिए मैंने सोल्व किया, सुन लो बस ऐसे ही। मान लीजिए मैंने आपके लिए फिगर सोल्व किया, मान लिया आ रहा 10, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना इसलिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए बोलिए 10, तो आपने क्या समझाया मुझे कि देख भाई, तेरी स्पीड अगर 10 या 10 से कम होगी, तेरी स्पीड 10 या 10 से कम होगी, तो बोले तू हाफ मार के आएगा, ये बोला ना आपने। तो 10 से कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया? 10 होगी तब भी हाफ मार के आओगे, 8 और 4 और 5 होगी तब भी हाफ मार के आओगे। फर्क किसका है? यस, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, क्या उतना बड़ा हाफ मार के आओगे? आर बराबर एम वी बाय क्यू बी, कुछ समझे? ये तो अगर आपकी स्पीड ठीक 10 होगी तो आई थिंक सबसे बड़ा हाफ मार के आओगे। स्पीड 10 की बजाय 8 होगी तो भी हाफ मारोगे, लेकिन बड़ा हाफ की छोटा हाफ। स्पीड 6 होगी तो और छोटा हाफ, स्पीड 5 होगी तो और छोटा हाफ, लेकिन क्या हर बार हाफ ही मार के आएंगे? ये बात हो रही है कि बड़ी स्पीड वाले बड़ा हाफ मार के आएंगे, छोटी स्पीड वाले छोटा हाफ मार के आएंगे, लेकिन सब लोग हाफ मार के आएंगे। तो अगर मैं फोटो में दिखाऊं, आप मत करना फोटो पर आप,
बच्चे अगर कोई 10 स्पीड से गया तो पता है वो कौन सा हाफ मारेगा, सेफ हाफ या ग्रेजिंग द फाइनल बाउंड्री? यस, यस, वो ये वाला हाफ मार के आएगा। कोई आदमी 8 से गया तो क्या मारेगा, वो भी हाफ मारेगा लेकिन क्या छोटा हाफ मार देगा। और कोई मान लीजिए 6 से या 5 से गया तो वो और छोटा हाफ मारेगा। लेकिन सब लोग क्या करके आएंगे, क्या हाफ ही मार के आएंगे, गारंटी है। और हाफ मार के आएंगे तो बताइए कौन सा पार्टिकल पहले बाहर आएगा, यस 10 वाला या 8 वाला? कमान कमान, सेम, वेरी गुड, सब एक्सपर्ट हो गए तुम लोग तो, वेरी गुड। सब लोग क्या बराबर सेम टाइम पे आएंगे, यस, क्योंकि कल भी अपनी बात हुई थी, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड। 10 से जाओगे चाहे 8 से जाओगे चाहे 5 से जाओगे, टाइम पीरियड विल बी सेम। तो बोलिए वापस लौटने का टाइम अलग अलग की सेम? सेम। आप किसी भी स्पीड से यहाँ से जाइए, 10 से जाइए, किससे भी जाइए, लेकिन आपका लौटने का टाइम सबका सेम। क्या मैं कह दूं सभी लोग सेम टाइम पे एक साथ लौटेंगे? वेरी गुड। थर्ड, तमाम, थर्ड लिखें कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी so that particle moves in region 3, particle moves in region 3। हमसे कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से जाएं कि पार्टिकल कहां चला जाए, रीजन 3 में चला जाए। जरा आओ फील करें, पहले सीन को फील करें। आप रीजन 1 से एंटर कर रहे हो और आप क्या चाह रहे हो, बाइक सड़क पे रहे कि उधर कच्चे में चली जाए? अरे कच्चा नहीं, सड़क के किनारे कच्चा रास्ता नहीं होता। आप यहां से जा रहे हो, इस बार डिमांड क्या है, बाइक यहाँ रहे कि वहां रीजन 3 में चली जाए? रीजन 3 में चली जाए। यानी आप क्या चाहते हो, बाइक सड़क पर रहे कि उधर कच्चे में उतर जाए? कच्चे में उतर जाए। तो ऐसा कब हो पाएगा, सड़क पर्याप्त हो गया, छोटी पड़ जाए। बहुत प्रैक्टिकल बात है यार, अपन सड़क पे गाड़ी वाड़ी घुमाते हैं, अगर सड़क पतली हो तो गाड़ी कच्चे में नहीं उतर जाती। तो बोलो क्या डिमांड है इस बार, तो चाहते हो गाड़ी कच्चे में उतर जाए, तो क्या होना चाहिए, सड़क शुड बी सफिशिएंट या कम? कम, दैट्स इट, हो गया काम। क्या मैं कह दूं डी लेस देन आर, डी शुड बी इक्वल बनता है क्या? एक नहीं नहीं नहीं, कहाँ बनेगा भाई साहब, इक्वल में या तो हाफ मार के लौटते थे या फिर बाउंड्री के साथ जाते थे। एंड रीजन 2 और 3 की बाउंड्री पे चलते रहो क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या डिमांड है, रीजन 3 में ही चले जाओ। तो वो कब संभव है, डी शुड बी लेस देन आर ओनली। क्या सहमत है? वेरी गुड, चलो काम शुरू कर दें बच्चे। इसको मैं लिख रहा हूँ बी माइनस ए, दिस इज योर एम वी बाई क्यू बी ना, तो वी शुड बी मोर देन क्यू बी, बी माइनस ए अपॉन एम, ये हो जाएगा। तो अगर आपने कहा था कि हमारी स्पीड क्या रखें, हमारी स्पीड क्या रखें कि बाइक कहाँ उतर जाए, कच्चे में उतर जाए, तो दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, समझ में आई है? और उन्होंने तो नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ, बोलिए अगर ये केस है, अगर आपने स्पीड ये रखी तो बोलिए बाइक यहाँ उतर जाएगी ना थर्ड में, रीजन थर्ड में, बोलिए कितनी देर में लौट के आएंगे? कम ऑन, लौट के आएंगे कि निपट गए? अबे गाड़ी कच्चे से उतर गई, खाई में गिर गए, आप कहेगा लौटना, हाँ रहे कि निपट ही गए? और वहां पे कोई मोड़ने वाला है कि नहीं है, गाड़ी मोड़ने का कोई, वहां पे मोड़ने का गुंजाइश कहाँ तक था, यहाँ तक था ना। अबे तुम्हारी गाड़ी अगर वहां उतर गई तो वहां तुम्हें गाइड करने वाला, मोड़ने वाला कोई नहीं है। तो बोलिए अब क्या टेंजेंशियल भागते ही जाएंगे, तो लौट के आएंगे या कतई नहीं आएंगे? दोनों कतई, दोनों कतई, वेरी गुड, लौट के आएंगे या कतई नहीं आएंगे? तो अगर पूछ भी लिया है तो बोले कब लौट के आएंगे, बोले नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? वैसे मैंने पूछ लिया, उन्होंने नहीं पूछा था। चलिए, तो मैं समझता हूँ इस तरह क्वेश्चन करना आपको आ गया होगा, इस तरह से कर सकते हैं। चलो फटाफट से आंसर बता दो, ये वैल्यू 10, ठीक 10 से गए तो क्या करेंगे, हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, या कुछ भी हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर हाफ मार के तो कैसा हाफ मारेंगे, सेफ हाफ या ग्रेजिंग द फाइनल बाउंड्री? और क्वार्टर मारे तो क्या यूं करके यूं निकल जाएंगे, रीजन 2 रीजन 3 की बाउंड्री पे चलते रहेंगे, ऐसा होने वाला है। चलिए इस प्रकार से मैं सारी कहानी खत्म करता हूँ। अब जाके हमारा केस 2 खत्म हुआ है। मैं याद दिला दूं मैं क्या पढ़ा रहा था, आप भूल गए होंगे। यस मैं याद वापस से पूरा कनेक्ट करता हूँ ना, भूल गए होंगे, बोले बोले बाइक चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ तो, सड़क बाइक सोच रहे हैं आजकल, खेत में, यहाँ तो खेतों में यहाँ तो बाइक उतरेगी तो खेतों में उतरेगी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या रहा, अपनी कहानी शुरू थी क्यू बी साइन थीटा से। बच्चों केस 1 तो फर्जी केस था, थीटा बराबर 0, बोले स्ट्रेट लाइन। केस 2 था थीटा बराबर 90, आपने बोला कि चक्कर मारेंगे, और चक्कर मारने के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो अब जाके खत्म हुई है। कल अपन ने चक्कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड किया था, अब चक्कर में पूरा चक्कर, आधा अधूरा चक्कर, टाइम वगैरह क्या लगेगा, उसके बारे में मैंने वेरियस बातें आज आपसे की है। अब जाके केस 2 खत्म हुआ है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है अभी, सिर्फ केस 2 खत्म हुआ है। ये हो गया थीटा बराबर 90। अब बात करेंगे थीटा ना 0 हो ना 90 हो, इनके बीच में कुछ कुछ हो। आइए केस थर्ड, केस थर्ड, थीटा लेस देन 90 और बिटवीन 0।
यानी थीटा 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक्यूट एंगल है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और इसके लिए नया कुछ भी नहीं सीखना, जो केस 1 और केस 2 में सीखा है ना, उसी का इस्तेमाल होगा, नया कुछ भी नहीं। कैसे? आओ सीन समझो बच्चों। मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अवेलेबल है और मेरा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी के साथ एंट्री किया, मेकिंग सम एंगल थीटा। क्या लगता है फोटो देख करके, फोर्स लगेगा कि नहीं? फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो एंगल कैसा है, 0-90 है, एक्यूट 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 एंगल है, मैंने बनाया ऐसा है। फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो लगेगा तो पार्टिकल को छोड़ेगा कि मोड़ेगा? मोड़ेगा। तो मोड़ेगा तो मुड़ मुड़ के फिर कुछ ना कुछ करेंगे आज मुड़ मुड़ के। तो ये मिलके विचार करते हैं कि क्या करना चाहते हैं मुड़ मुड़ के, और वो बड़ा आसान है। देखो ना, इस वेलोसिटी के मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, दिस इज वी पैरेलल, दिस इज वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ये पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, देखो हम अभी केस 1 में पढ़ के आए थे कि जो वेलोसिटी बी के अलोंग होती है, जो वेलोसिटी बी के अलोंग होती है, वो फोर्स नहीं लगवाती है, क्या वो स्ट्रेट लाइन करवाती है? और जो वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर होती है, क्या वो फोर्स लगा के सर्कल कराती है? यस। तो बच्चे वेलोसिटी को यूं मानिए कि मेरे पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी वी नहीं है, यूं मानिए मेरे पार्टिकल के पास आज दो वेलोसिटी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और ये वाली वेलोसिटी मेरे पार्टिकल को क्या बोल रहा है? सीधा चल, सीधा चल, इधर मत देख, सीधा चल। और ये क्या बोल रहा है? सीधा चल की चक्कर मार, चक्कर मार। तो किसकी बात माने, इसकी इसकी या दोनों की? दोनों की, क्योंकि इसके पास तो दोनों मेंबर है। तो आइए, क्या मैं कह दूं वी पैरेलल वी कॉस थीटा, इसकी वजह से फोर्स कितना है बेटे? 0। क्या मैं कह दूं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा, फोर्स नॉन जीरो। यस। एंड स्ट्रेट लाइन की चक्कर मारेंगे, सर्कल। और दोनों के कंबाइंड की वजह से क्या करेगा? हेलिकल मोशन करेगा। बोलो पार्टिकल को क्या करना है, चलना है कि घूमना है कि दोनों करना है? ये देखो इधर, दिस इज चलना, पार्टिकल, दिस इज चलना, दिस इज घूमना। उसको क्या करना है? चलना है, घूमना है कि घूम घूम के चलना? दिस दिस कॉल्ड घूम घूम। ये क्या है? चलना, घूमना या घूम घूम के चलना? वो घूम भी रहा है और क्या क्या आगे भी बढ़ रहा है, एंड दैट इज टेक्निकली कॉल्ड हेलिकल पाथ। अगर फोटो में दिखाएंगे तो ये देखिए, ये पाथ हो जाएगा, स्प्रिंग जैसा पाथ हो गया ना यार, दैट इज कॉल्ड हेलिकल। नहीं, अपनी घंटी नहीं है, कान खड़े हो जाए तुम्हारी घंटी की आवाज सुनते ही। हाँ, कुछ लोगों के मुंह से निकल जाता आहा, बस अब आया मजा। हाँ, अब समझ में आया। अभी आधा घंटा मेरे पास पूरा। बहुत बढ़िया, लिख दो ये। शाबाश। तो क्या हो गया बच्चे? ये हेलिक्स हो गया, हमने यहाँ लिख दिया हेलिकल पाथ या स्प्रिंग जैसा पाथ हो जाएगा। और जो हेलिकल पाथ है, इसके बारे में भी 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमसे पूछता है हेलिकल पाथ की रेडियस। हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर टर्न है उनकी रेडियस पूछेगा तो रेडियस वहां क्या थी यार? mv/qb। मगर यहाँ सर्कल के लिए पूरा v जिम्मेदार नहीं है, क्या v परपेंडिकुलर जिम्मेदार है? तो वो ले लिया तो फॉर्मूला तैयार है, mv, ये अपनी स्प्रिंग का रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बात है। ओके, दूसरा टाइम पीरियड। वहां एक चक्कर का टाइम क्या था यार? 2πm/qb, तो यहाँ भी ये रहेगा। और हाँ, आई थिंक टाइम पीरियड में तो वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था वहां पे। अगर होता तो मुझे यहाँ पे v परपेंडिकुलर लेना पड़ता, लेकिन वहां तो वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो मजे करिए। टाइम पीरियड तो यहाँ भी ये रहेगा, एक चक्कर का जो टाइम वहां था, एक चक्कर का टाइम वो भी यही रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द होता है पिच, PITCH, पिच, P फॉर पिच। पिच क्या है ना, ये जो दो लगातार घेरे हैं, स्प्रिंग के जो दो लगातार घेरे हैं, उनके बीच की जो उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और पिच को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? जरा सोचो, एक सर्कल पूरा करते करते कैसे एक सर्कल पूरा हुआ? एक टाइम पीरियड में क्या हुआ देखना जरा। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल ने एक चक्कर तो पूरा किया ही किया, क्या एक चक्कर पूरा करते करते वो अगले चक्कर की स्टार्टिंग में आ गया? तो बोलो अपनी जगह रहे, थोड़ा आगे भी खिसका। अच्छा, एक घेरा छोड़ के वो अगले घेरे की स्टार्टिंग में आ गया। अच्छा, तो क्या वही पिच हो जाएगा? तो फिर क्या मैं कह दूं इट इज ओरिएंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड? horizontal distance covered in one time period, that is going to be pitch। तो क्या मैं कह दूं T इंटू वी पैरेलल? ऑफकोर्स होरिजेंटल डिस्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? v या v पैरेलल? फॉर्मूला तैयार है, 2πm/qb इंटू v cos थीटा। ये हो जाएगा, ये पिच का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये था हेलिकल मोशन के बारे में, इस तरह सारी बात हो गई है। सारे ये फॉर्मूला आपको याद रखने, इनको यूज किया जा सकता है। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किस तरह की सवाल में भाषा होगी वो जरा देखते हैं।
हटाता हूं मैं। अब जा करके अपना पूरा मामला खत्म हुआ है। जो केस सॉरी पहला जो फॉर्मूला लिखा ना क्यू बी साइन थीटा, अब जाके मामला पूरा खत्म हो गया। थीटा थीटा 0 पर लीनियर मोशन, थीटा 90 पर सर्कुलर मोशन, दुनिया भर की बात की। और थीटा एक्यूट एंगल होगा तो क्या किया, हेलिकल मोशन। और ये जानकारी उसके बारे में है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन आपको बताना है जिसमें किसी किताब का क्वेश्चन है, उसमें हल्की सी चालाकी है, वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये फोटो बना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और हाँ पार्टिकल वेलोसिटी 30 डिग्री। प्लीज ये फोटो बना है। इसमें एक हल्की सी चालाकी जो मुझे नोटिस करानी है, सवाल नहीं कराना, बस लैंग्वेज का उलट फेर नोटिस कराना है। हाँ जी, क्या क्या दिख रहा है बच्चों को? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी दिख रही होंगी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर रही है, क्या एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है? ये हमें दिख रहा है, एक्स एक्सिस से 30, ये हमें बना रहा है। मुझे कह रहा है पाथ ऑफ चार्ज क्या होगा इफ, पाथ ऑफ चार्ज, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ क्या होगा इफ करके पहला पॉइंट लिखें। पहला क्वेश्चन एक तरह से लिखें, इफ फील्ड इज, इफ फील्ड इज अलोंग, फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, कम ऑन टेल मी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या हेलिक्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ हेलिक्स, श्योर है आप इस पे? हेलिक्स, बिल्कुल सही बोला आपने। तो हेलिक्स का कुछ भी चीज कैलकुलेट करने के लिए जो थीटा में यूज करूंगा, यस दैट विल बी 30 या 60, 60, वेरी गुड, यही मुझे आपको सिखाना था, यही खास। देखो ना क्या चालाकी, एग्जाम में तो सॉरी बुक में तो फोटो भी नहीं दिया, बुक की पूरी लैंग्वेज सुने और चालाकी किसे मारते हो सुने। बुक में मुझे कह रहा है एक पार्टिकल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। इफ यूनिफॉर्म फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस देन इसके पाथ का रेडियस बताइए, ये बताइए, सब बताइए। तो ये बात तो सही कि हेलिक्स होगा। मुद्दा ये है कि हमें हेलिक्स में एंगल थीटा बराबर 60 लेना पड़ेगा। कारण समझिए, मुझे वेलोसिटी का एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड के साथ का एंगल उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें याद है मेरा फॉर्मूला क्यू वी साइन थीटा में थीटा क्या था? क्या वेलोसिटी का बी के साथ एंगल? मुझे मुझे वेलोसिटी का किसके साथ क्या दुनिया में क्या एंगल है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरे फॉर्मूला में वेलोसिटी का सिर्फ बी के साथ क्या एंगल है उसमें इंटरेस्ट है। तो आपने वेलोसिटी का एंगल एक्स जो दिया है ना, एक्स के साथ 30 दिया है, लेकिन आपने भाषा क्या बोली है, फील्ड इज अलोंग, फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। तो बताइए मेरे केस में वेलोसिटी और बी में कितना एंगल हो रहा है, 30 की 60? 60, इसलिए मेरे काम की बात क्या है, 60 है। ठीक है, चलो अपन तो और भी पूछ लेते हैं। यस, फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, बोलिए क्या हेलिक्स, सर्कल या हेलिक्स? हेलिक्स, इस बार थीटा, इस बार थीटा 30। और आप समझ गए मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं? मुझे ना तो एक्स एक्सिस में इंटरेस्ट, ना मुझे वाई में इंटरेस्ट है। मेरी नजर हमेशा किस पर रहेगी कि वी का बी के साथ जो एंगल है वो मेरे काम का है। थर्ड, फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, सर्कल, नहीं नहीं यहाँ 30 लिखा हुआ फोटो में, फोटो में 30 लिखा है यहाँ। हाँ वेरी गुड। ये जो है x से 30 बनाता है, ये y से, ये अरे मुझे मतलब नहीं भाई, मुझे देखना है कि v जो है b के साथ कितना बना रहा है। अब आप कह रहे हो आपका b z की तरफ है, तो भाई साहब v बोर्ड के प्लेन में है और b z की तरफ है, तो ऑब्वियसली v और b में तो कितना हो गया 90, और v और b में 90 हो गया तो निश्चित क्या बनने वाला है, सर्कल। और ये अगर ये 30 दिखा रहे हैं तो जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखा रहे हैं, सर्कल। लिख देता हूँ थीटा 90, हाँ आ जाएगा ना समझ में, इसलिए सर्कल में। तो इस तरह की चालाकी का आप ध्यान रखें, इस तरह की गड़बड़ हमसे हो जाती है कभी कभी। चलिए, ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के बारे में। अब क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ लिया है, तो बातों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। एक शब्द होता है लोरेंज फोर्स, बड़े काम का शब्द है, वो शुरू करते हैं। लोरेंज फोर्स लिख दीजिए प्लीज। लोरेंज फोर्स लिखा बच्चे? बहुत ही सुंदर टर्म है, और इसको मैं एफ एल से बोल दिया करूंगा, एल बोले तो लोरेंज है, थोड़ा सा एफ एल। आइए कॉमन सेंस की बात करते हैं। मान लीजिए अपना ये रूम है, कोई जगह है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर रखा है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रखा है और मैंने यहाँ पर मैं दोनों फील्ड में यहाँ पे अप्लाई किया जानबूझ के किया। एक चार्ज अंदर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर क्या मार लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मार लेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या मार लेगा, मैग्नेटिक फोर्स मार लेगा। तो अगर मैं दोनों का सुपरपोजिशन करके नेट फोर्स निकालूंगा, दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड एज टोरेंट। क्योंकि नेट फोर्स को केवल इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना ठीक नहीं है ना, क्योंकि फोर्स किसने लगाया, इने पीने की दोनों ने। तो दोनों का जो नेट कंबाइंड फोर्स है उसको क्या बोल दिया जाता है,
लॉरेंज फोर्स, तो लिख दो एक लाइन, इट इज नेट फोर्स ड्यू टू E and B, नेट फोर्स ड्यू टू E and B। आ जाएगा शॉर्ट में समझ में? ओके, तो अगर मुझे कभी लिखना हो तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा इसको, FL वेक्टर दैट इज सिंपली FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर, तो क्या मैं कह दूं Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, तो क्या मैं कह दूं E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, जस्ट अरेंज करने वाला मामला है, नथिंग स्पेशल। FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर दैट इज प्रोवाइडिंग FL वेक्टर ना, तो अरेंज करके दिखाया है। कर सकते हैं, ये लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और मुझे तो लगता है आपको एक्सप्रेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे FE अलग से मैनेज कर लो विद डायरेक्शन, FM अलग से मैनेज कर लो विद डायरेक्शन, और दोनों का अपने लेवल पे सुपरपोजिशन करिए, मजे करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए हो गया लॉरेंज फोर्स का बेसिक। अच्छा पता है एक बार जेईई मेन में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने क्या किया, चार्ज बोला Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वेक्टर के फॉर्म में 2i कुछ भी 2i प्लस 3j के, वेलोसिटी दिया कुछ भी i प्लस 3j कुछ भी, और b भी दिया वेक्टर में, तीनों को वेक्टर फॉर्म में दे दिया, और क्या बोला कि लॉरेंज फोर्स लाइए। क्या ला सकते हैं क्या? बच्चे क्या करेंगे, पहले वी क्रॉस भी तैयार करेंगे। पता है क्या वी क्रॉस भी कैसे तैयार करते हैं, वो टेबल टाइप बना के, याद है आप लोगों को, ऐसे ऐसे बोल के वी क्रॉस भी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ये सब सेट करके क्या आंसर लाया जा सकता है। जेईई मेन में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है, ई वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और वी वेक्टर, तीनों का एक्सप्रेशन दे दिया आई जे के में, और मुझे बोला कि लॉरेंज फोर्स लाओ, और चार्ज की वैल्यू क्यू ही थी, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया, बोला कि चार्ज क्यू है, तो कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। चल बहुत बढ़िया, अब आते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन, कमान लिखे, चार्ज एंटर्स इन अ रीजन बोले तो जगह वाला रीजन है, वो रीजन वाला रीजन नहीं है, रीजन REGION, इसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, वो कारण वाला रीजन नहीं है। इन अ रीजन वेयर E B V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ जाएंगे, E B एंड V फॉर वेलोसिटी, थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, E B V म्यूचुअल परपेंडिकुलर, if velocity remains constant find V, if velocity remains constant find V, इसमें हाँ बराबर, वेक्टर एडिशन ही तो है ना ये, बराबर, लिखा बच्चों ने। अब जरा भाषा पे गौर करें, ये सवाल आसान है, इसके ऊपर अभी डोज बढ़ाएंगे थोड़ी देर के अंदर। कम ऑन इधर आ जाएं, कोई जगह में आप गए और क्या बोल रहे हो, वहां पे E और B सब थे, इस रूम में चार्ज आया, यहाँ E और B सब थे, उसके बाद वेलोसिटी भी दी, और तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सवाल ने कहा क्या कह रहे हो आप, वेलोसिटी कांस्टेंट रही आपकी, अरे चीजों को पकड़े, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, इसका मतलब आपके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहा होगा। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट रही इसका मतलब क्या रहा भाई साहब, आपके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो रहा, और एक्सेलरेशन तो मेरी वजह फोर्स की वजह से लगता है, तो अगर आप कह रहे हो कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे को इशारा मिल चुका है कि आपके ऊपर फोर्स कितना रहा, जीरो। बॉस दो दो फोर्स लगने के बाद भी कह रहे हो आपके ऊपर फोर्स जीरो रहा, तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या दोनों एक दूसरे को सेटल कर दिए होंगे, दैट्स इट, काम हो गया अपना। तो क्या मैं कह दूं FE की वैल्यू बराबर FM की वैल्यू, वैल्यू वैल्यू खेल रहे हैं ना, वेक्टर वेक्टर भूल जाओ, वैल्यू वैल्यू खेल रहे हैं, क्या होगा QE बराबर QVB sin 90, 90 क्यों लिखा पता है क्या, तुमने बोला है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तुमने बोला है, हो गया, चलो यहां से ले लो V बराबर E/B, अपने बुक्स में मॉड्यूल में क्वेश्चन रहेंगे इसके बारे में, सिंपल, कुछ याद आ गया होगा आपको, हाँ जब आपने EMW पढ़ा था, मुझे बताया गया EMW पढ़ा दिया गया आपको, याद है EMW की स्पीड, कुछ याद, हाँ नहीं पढ़ा, चलो कुछ बोल रहे पढ़ा दिया, कोई बोल रहा नहीं पढ़ा है। मेरे को ऊपर से बोला गया है, साहब लोग, डू यू नो साहब लोग, साहब लोगों ने मेरे को बोले, डू यू नो साहब लोग, अभी बच्चे हो नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं। तो वहां पर जो EMW आप पढ़ते हैं बच्चे, EMW में E और B दो होते हैं ना, कभी भी कहीं भी अगर मैं EMW की स्पीड चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, E और B का रेशियो पकड़ के लाते हैं, दैट प्रोवाइड्स स्पीड ऑफ EMW, लगभग वही फॉर्मूला आएंगे, V बराबर E/B। अब ध्यान दीजिए प्लीज,
आपने कहा था कि हमारे पर फोर्स नहीं लगा, आपने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ स्पीड क्या है, तो फट से अपन ने दोनों को बराबर किया, हिसाब बना के आ गया। बुक्स में अपने मॉड्यूल में सब तरह के क्वेश्चन है, सीधा ये भी पूछा हुआ है। और कभी कभी हम क्या करेंगे, आपको ई और बी का डेटा पकड़ा देंगे, ई इतना बी इतना, तो क्या स्पीड की वैल्यू ला सकते हैं ना। एक कदम और आगे चले जाना भाई, ई और बी की वैल्यू डाल देना, आ जाएगा आंसर। चलिए, ये थी साधारण बात, काम की बातें अब शुरू होती है। प्लीज फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन फॉर एफ एल वेक्टर बराबर जीरो। एफ एल वेक्टर लो रेंज फोर्स टू बी जीरो ना, एफ एल बराबर जीरो, थोड़ा शॉर्ट में लिखो, आ जाएगा समझ में। कंडीशन लाइए कि लो रेंज फोर्स जीरो रहे। अब आ जाइए, कुछ वेक्टर बातें करनी है, और ये बातें अब आगे तक जाएंगी। यस, अगर तुमने कभी मेरे से कहा कि एक पार्टिकल ई और बी वाली जगह में चला गया है और हम चाहते हैं उस पर लो रेंज फोर्स जीरो आए, तो उसकी कंडीशन ले आइए। कंडीशन, ये भी उसकी कंडीशन लेंगे, प्लेन कंडीशन है। आपने बोला नहीं नहीं वेक्टर बात कर, वेक्टर बात कर, तो फिर वेक्टर खेलते हैं। आइए, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर दैट मस्ट बी जीरो, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी दैट मस्ट बी जीरो, क्यू ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू वी क्रॉस बी, और क्यू और क्यू तो उड़ा दिया, तो बच्चे ई बराबर बी क्रॉस वी। दिस इज द कंडीशन व्हेन लो रेंज फोर्स विल बी जीरो। कुछ भी नहीं है ना, बस दोनों को वेक्टर सम को जीरो कर दिए, एंड मेक श्योर केवल फोर्सेस को जीरो नहीं किया, वेक्टर सम को जीरो किया भाई, वेक्टर सम को जीरो किया है। वेक्टर में कंडीशन चाहिए ना, तो फिर पूरा वेक्टर खेलना पड़ेगा। और इसके इसमें से इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है वो भी डिस्कस करते हैं। अपने रेस वाली बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका मैं यहाँ से आंसर निकालता हूँ। ये कंडीशन सबको समझ में आ गई क्या? ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस वी, इससे क्या क्या पता लग रहा है? ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, सहमत है? ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी, और बी और वी मस्ट बी परपेंडिकुलर या मस्ट नॉट बी, मस्ट बी या मे बी, यस यस, ये सीखना है आपको। तुमने बोला लोरेंज फोर्स जीरो के लिए कंडीशन होनी चाहिए, मैंने मान ली। ये कंडीशन मुझे क्या सिखा रही है कि ई जो है वो इससे भी जरूर जरूर परपेंडिकुलर होगा, और वो इससे भी जरूर जरूर परपेंडिकुलर होगा। मुझे पूछा जाता है, वहां ऑप्शन दिया हुआ है कि बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी, क्या बी का वी के बी और वी का परपेंडिकुलर कंपलसरी कि हो या ना हो, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे कहना है ई मस्ट बी परपेंडिकुलर ये, और बी एंड वी में बी परपेंडिकुलर, मतलब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन मुझे ये नहीं सिखा रही है कि तेरे को बी और वी भी परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अगर बी और वी परपेंडिकुलर तो भी मेरा काम तो चल जाएगा, और बी और वी लोग परपेंडिकुलर ना होंगे तो भी मेरा तो काम चल जाएगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि ई को इन दोनों इंडिविजुअल के साथ तो परपेंडिकुलर मे बी या मस्ट बी, मस्ट बी, जैसा कि मैंने लिखा है। सुन लिया सबने? अपने रेस वाली बुक में इस तरह का क्वेश्चन है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैंने बोल दिया। और आइए, अपनी बुक्स में कई जगह सीधा क्वेश्चन अवेलेबल है कि लोरेंज फोर्स जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है। ऑप्शन कुछ भी दे देगा ना, बी वेक्टर बराबर ई क्रॉस वी, कुछ भी बना के देगा। तीन चीजें है ना यार, तीन चीजें है ना, कुछ भी ऐसा चार ऑप्शन बना के देगा, कभी ये लिख देगा। तो मेक श्योर मेरे को एक ही कंडीशन है, ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस। इवन मेरे को ये भी नहीं है, सुन लो, ये सही की गलत है, मेरे को ये भी नहीं है। तो इस तरह के चार एक्सप्रेशन देगा, बोल रहा है कि लोरेंज फोर्स जीरो होने के लिए कौन सी कंडीशन सही है। तो ध्यान दें, एकमात्र कंडीशन क्या है, ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस वी ही चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको या तो आप हाथों हाथ बना के देख लेना, एग्जाम में टाइम बचाना है, थोड़ा देश तरीका मेरे पास, क्या याद कर लो। यस, फोर्स जीरो होने के लिए क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, बी वी चाहिए, जो वाइफ टाइप होता है ना। अरे चीजों को याद करने का कंफ्यूजन ये रहेगा ना यार, बी क्रॉस वी था कि वी क्रॉस बी था कि ई क्रॉस बी था, क्या चाहिए फोर्स के लिए, क्या चाहिए फोर्स जीरो के लिए, क्या चाहिए, बी वी चाहिए। बी वी रिकॉल होगा तो याद हो जाएगा बी क्रॉस वी, ऑब्वियसली बचता क्या है, ई बराबर बी क्रॉस वी। क्लियर है? नहीं, अगर ये याद नहीं करना चाहे तो बना के देख ले, एग्जाम बना के देखने में 10-15 सेकंड में बन भी जाएगा। टाइम बचा है तो अच्छा है। क्या चाहिए? वेरी गुड, अपने पिताजी को बोलो, मैं क्या करूँ ऐसे में, मेरे को बोल रहे बीवी चाहिए, मैं कैसे दिला, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, बोल दूंगा हाँ सर बच्चा की हालत खराब है थोड़ा देखो। ठीक है, बाकी डिसीजन उन्हीं का रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्या चाहिए? वेरी, एक बार बताओ बे, इनको पूछता हूँ तो ये तो खुश होते बीवी चाहिए, तुम लोग क्या करोगे बीवी का? हाँ, इनका तो समझ में आता है कि बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं तो। तुम लोग क्या करोगे बे? बोले काम वाम करा लेंगे, कपड़ा वपड़ा धुलवा देंगे, ठीक है। चले, ये हो जाएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल जिसको समझ में आया उसको सब समझ में आया। लिखें, पार्टिकल एंटर्स, पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल है ना, पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन and its path remains straight line. Its path remains straight line. Then check various possibilities. Check various possibilities. Check various possibilities. अब आ जाएं जरा, मेरी हेल्प कर दें, बाद में आप लिख लेंगे प्लीज। एक बार मेरी हेल्प कर दें, बाद में लिखें प्लीज। तो 2 मिनट का सवाल है, समझ में आया तो अच्छा रहेगा। इस बार जो है हम लोग वेरियस पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आपकी डिमांड क्या है कि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, ये ना आपकी डिमांड, स्ट्रेट लाइन। जरा इसका मीनिंग पकड़ने पहले कि स्ट्रेट लाइन मांग रहे, इसका मतलब क्या हो गया। तुम चाहते हो कि पार्टिकल का पाथ क्या रहे, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगता है 2 केस में ऐसा चांस बनता है, या तो आपके ऊपर फोर्स 0 आ जाए बच्चे। अगर आपके पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 ही आ जाएगा तो बोलो मुड़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन। अगर जब जब तुम एफ एल बराबर 0 ला दो तो मेरा काम बन जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि अगर एफ एल कभी नॉन जीरो ला दो, लेकिन ऐसे ला दो, यस बॉस, अगर फोर्स लग भी गया लेकिन अगर वो वेलोसिटी के अलोंग लगा तो बोलिए वो मुझे फास्ट या स्लो तो कर देगा, लेकिन मोड़ेगा कि स्ट्रेट रखेगा। तो क्या ये भी चल जाएगा। जैसे यूं समझो, जैसे ही बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं यूं चल रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे सीधे जा रहा हूँ, और मेरी डिमांड है कि मेरा पाथ स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है कि कोई मेरे को धक्का ही नहीं दे, तो मैं चलता रहूंगा स्ट्रेट। मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को धक्का देना चाह रहा है, लेकिन मेरी कंडीशन है कि पाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तो अगर मेरा फ्रेंड मुझे यूं आके धक्का देगा और वेलोसिटी इधर है, तो क्या मेरा पाथ स्ट्रेट रहेगा कि डेविएट हो जाएगा, डेविएट। तो अगर उसको धक्का देना है तो क्या करे, पीछे से आके धक्का दे, पीछे से आके धक्का देगा तो आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा, लेकिन क्या पाथ तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। तो बोलिए क्या ये सेकंड वाली कंडीशन भी एक्सेप्टेबल है। तो बात तय हो गई है। आपने कहा है कि आपका पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हम लोग वेरियस कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। पहले तो मैंने बताया जब जब मुझे नॉट नेट फोर्स 0 आ जाएगा वो भी मेरे लिए काम की बात है, और जब जब नेट फोर्स नॉन जीरो आए लेकिन वो वेलोसिटी के अलोंग आ जाए, क्या तब भी मेरा काम बन जाएगा। यस। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि उस जगह में ई और बी में से क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, वो चेक करने जा रहे हैं। मेरी हेल्प करने वाले हैं आप लोग, कम ऑन स्टार्ट करते हैं। सब पकड़ेंगे, दोनों जीरो है तो क्या, दोनों नॉन जीरो है तो क्या, ये जीरो है वो नॉन, सब 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 विचार करेंगे। तो मैं कुछ पुरानी बात याद दिला दूं आप लोगों को। मैंने अपनी घंटी नहीं, अपनी है क्या, नहीं नहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट में पुरानी बात याद दिला दूं क्या। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा या लग के ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा कि लग सकता है। मैग्नेटिक फील्ड से बचने की गुंजाइश है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा कि मारेगा, मारेगा। रेस्ट में तो भी पिटोगे और मोशन में तो भी पिटोगे, पिटेंगे कि पिट के ही रहेंगे। यस, तो वो तो आपको ध्यान रखना। इधर आ जाओ, हेल्प करो मेरी। ई बराबर 0, बी बराबर, पॉसिबिलिटीज पे चर्चा कर रहे हैं। बोले यार वो जगह पे दोनों ही फील्ड ना हो, बिल्कुल सही है बॉस। ई 0 होगा तो एफ ई 0, बी 0 होगा तो एफ एम भी 0, और हाँ दोनों ही 0 तो बोलो एफ एल भी 0। बोलो क्या संभावना बनती है, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। आइए, अच्छा है जो, तो बोली ये केस अच्छा है खराब है, अच्छा अच्छा है ना, टिक मार दिया। ओके, दूसरी संभावना बी, बोले वहां पे बी नॉन जीरो और ई बराबर 0, आ जाओ बात कर लें। बोले उस जगह पर अगर बी नॉन जीरो ई 0 हो तो बोले आओ बॉस, अगर बी वहां पर है लेकिन अगर वी पैरेलल टू बी हो जाए, मैं तो अपने फेवर की बात सोच रहा हूँ, संभावना पॉसिबिलिटीज कमान। अगर वहां बी है और बी पैरेलल हो जाए तो बी हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलिए बी की वजह से फोर्स लगेगा कि बच गए, यू नो क्यू बी साइन 0। यस, हाँ बी है लेकिन क्या बच गए, एफ एम 0, और ई तो था नहीं तो एफ ई 0। तो बोलो बेटे एफ एल 0, बोलो खराब है क्या अच्छा है, ये भी अच्छा है। आगे बढ़े, थर्ड, कमा उल्टा लेते हैं अब, ई नॉन जीरो और बी बराबर 0, आ जाओ। ये बात बताओ बॉस, ई नॉन जीरो हो और वी पैरेलल टू ई हो, जरा मेरी बात का जवाब दे दें। ई है वहां, छोड़ेगा कि पिटाई होगी, बचने का गुंजाइश नहीं है, एफ ई जरूर लगेगा, एफ ई जरूर लगेगा। लेकिन मजे की बात, अगर वी पैरेलल टू ई हो जाए, अगर मैं तो अपने फेवर की बात सोच रहा हूँ, तो बोलिए फोर्स आपको याद है पॉजिटिव चार्ज पर ई के अलोंग फोर्स लगता था और नेगेटिव ई के अलोंग उल्टा लगता था, जो भी है। तो जो फोर्स लगेगा बच्चे, क्या वो भी एफ ई के, क्या जो फोर्स लगेगा वो भी वी के पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा,
डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज, वी के पैरेलल या एंटी पैरेलल। और हाँ, बी तो नहीं है तो एफ एम तो नहीं है। हाँ हाँ, दो में से एक फोर्स नहीं है और एक है, तो जो एक है क्या वही नेट है? आइए, एफ एल जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो, लेकिन जो एक है वही नेट है, और जो एक की डायरेक्शन है क्या वही नेट की डायरेक्शन है? अरे एक ही तो फिर काहे का नेट, वही तो सब कुछ है। तो बोलिए, जो एक फोर्स था वो वी के पैरेलल था बच्चे, तो क्या वी पैरेलल टू एफ एल है? एफ एल है, लेकिन किधर है, इधर उधर या वी के अलोंग? बोलिए, क्या फास्ट या स्लो तो कर सकता है ना? लेकिन आपने फास्ट या स्लो होने पे ऑब्जेक्शन नहीं किया है। आपका ऑब्जेक्शन क्या है? आपकी डिमांड क्या है? आपने बोला बस स्ट्रेट रखना। फास्ट या स्लो होने पे ऑब्जेक्शन नहीं है आपको, आपने क्या बोला? स्ट्रेट रखना। बोलिए, ये खराब है कि अच्छा है? अच्छा है, आगे बढ़े जवानों, आगे बढ़े। ई नॉन जीरो, बी नॉन जीरो। बोले यार वहां पे दोनों हो, ये दोनों हो, वो जरा सोचेंगे मेरे साथ, दोनों हो और कुछ ही हो जाए, बीवी मिल जाए। कम ऑन, दोनों हो और सबको बीवी मिल जाए, कुछ याद है? अगर सबको बीवी मिल जाए तो बोलो बे, एफ एल जीरो आएगा। याद है अभी कंडीशन बनाया था उल्टा करके? यस। अरे एफ एल जीरो आने का कंडीशन ही क्या था ये? तो मैं कह रहा हूँ वहां दोनों चीजें हो, और अगर ऐसा हो जाए, मैं तो अपने फेवर की बात सोच रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बोलिएगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? क्या ये भी खराब है कि अच्छा है? ओके, ये चार, आओ नीचे, पांच, कमान। ई नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, दोनों हो, और देखना जरा, ई पैरेलल टू बी पैरेलल टू बी, तीनों पैरेलल हो जाए, हेल्प करेंगे मेरी? दोनों हैं और तीनों चीजें वहां पैरेलल हो जाए, चलो हेल्प कर दो जरा। बोलो बे, एफ एम जीरो की नॉन जीरो? एफ एम कौन बोल रहा है बे? तुम्हारी तो ऐसी की है। चला, 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ बे, कुछ तो इज्जत रखो बे। एफ एम, कुछ तो इज्जत रखो यार। एफ एम जीरो, बोलो एफ ई जीरो की नॉन जीरो? नहीं नहीं, ई और बी भी पैरेलल है। एंगल जीरो हो गया भाई साहब, ई और बी में एंगल जीरो हो गया। इलेक्ट नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी में एंगल जीरो है। पिटाई होगी कि होकर ही रहेगी? तुम्हारे जमे जो एंगल मला, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है कि मारता है? वो बख्शता नहीं, वो तो दिख गए आप उसको तो पिटाई करेगा वो, बस खत्म। बोलिए, एफ ई जीरो की नॉन जीरो? लेकिन मजे की बात क्या, लड़की घड़ी देख रही है? परेशान हो रहे हैं आप लोग? चलो बे, एफ ई नॉन जीरो, लेकिन मजे की बात क्या है बच्चे, वी और ई पैरेलल हैं। तो बोलो एफ ई और वी भी क्या पैरेलल ही हो जाएंगे? क्या मैं कह दूं वी पैरेलल टू एफ ई? फिर आ जाओ यार, दो में से एक फोर्स तो नहीं लगा, तो जो एकमात्र फोर्स लगा क्या वही सब कुछ है? क्या वही नेट है? क्या उसकी डायरेक्शन ही नेट की डायरेक्शन है? तो क्या मैं कह दूं एफ एल नॉन जीरो है? और एफ एल नॉन जीरो है, और क्या मैं कह दूं वी पैरेलल टू एफ एल है? बोलो खराब है कि अच्छा है? वेरियस पॉसिबिलिटीज कि कब कब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन रह सकता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और बस 1 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। एक छोटा सवाल और सुनो, वेरियस पॉसिबिलिटीज, थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया, संभाल लेना है ना। वेरियस पॉसिबिलिटीज व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो हेल्प कर दो मेरी, प्लीज प्लीज, 1 मिनट हेल्प कर दो, क्लास खत्म करता हूँ। अगला सवाल ले रहा हूँ, बस इसको देख के हंस देना है। अगला सवाल वही है, इस बार डिमांड क्या थी? स्ट्रेट लाइन रहना है। इस बार डिमांड क्या है कि वेरियस पॉसिबिलिटी चेक करिए कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। मुझे बताएंगे इस बार पहले जैसा मामला है कि पहले से ज्यादा टाइट मामला है? पहले आपको फास्ट या स्लो होने में ऑब्जेक्शन नहीं था, आपकी एक ही डिमांड थी कि भाई स्ट्रेट लाइन रखना हम लोगों को, फास्ट या स्लो करेगा तो ऑब्जेक्शन नहीं। इस बार क्या कह रहे हो मेरे से कि देख भाई वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि एक तो स्ट्रेट भी रखना और ना तो फास्ट करेगा ना स्लो करेगा, क्यों ये डिमांड है आपकी? बोलो, पहले जैसा मामला है कि टाइट मामला है? आहिस्ता इस बार रेस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गए आपके? क्या आप मुझे डायरेक्ट आंसर देंगे? बोलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एकमात्र क्या चाहिए? एफ एल जीरो चाहिए और एफ एल जीरो चाहिए। बोलिए, पहला अच्छा है खराब है? पहला अच्छा है, और दूसरा अच्छा है? चेक कर लेना ऐसे हर के। अच्छा अच्छा, बोलो वन। थर्ड नहीं है? फोर्थ? फोर्थ अच्छा है, और फिफ्थ? इस बार तो मुझे सिर्फ एफ एल जीरो चाहिए, तो इनमें से जो लोग एफ एल जीरो दे रहे हैं क्या वो मेरे फेवरेबल पॉसिबिलिटी बन रहे हैं? तो पिछली बार में तो 5 पॉसिबिलिटी थी बेटे, और अभी कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी। इनको रटना नहीं है, सोच समझ के बातें करनी है, और खुद भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ये लॉरेंज फोर्स अपन ने पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, आई एल बी साइन थीटा, उसके बारे में डिस्कशन होगा अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।
अब घड़ी देख सकती हैं आप। वेरी गुड, थैंक यू। यादव